third video of the partial differential equation. So starting with the Jacobi's method. Here we are going to start today Jacobi's method. In the last video we have seen about the Pfaffian differential equation. Pfaffian differential equation we have completed. Then classification of integrals we have seen. All the PDEs, how to solve the partial differential equation, we have seen that also. Then partial Pfaffian differential equation, exact, integrable, we have seen that all. Okay, we have seen the various theorems, how to find the general solution, that we have already completed. Also we have seen the most important theorem, that singular integral is the solution. Singular integral is also the solution. In this we have shown that envelope is the solution. Envelope is solution, we have shown this. So all this we have covered in the last two videos. From today we are going to start about the Jacobi's method. So before starting Jacobi's method, here we are going to revise the complete integral. Okay, we will revise this complete integral. In this, let us see, we have here consider the first order partial differential equation f of x y z p q equal to 0. स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर किया था, ये वाला. उसके बाद हमने बोला था कि टू पैरामीटर फैमिली z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई ए बी, ये हमने टू पैरामीटर फैमिली ली थी यहाँ पे. इसको हमने कंप्लीट इंटीग्रल बोला था. अगर मैट्रिक्स जो है उसका रैंक 2 आएगा. कौन सा मैट्रिक्स लिया था हमने? एफ ए एफ बी, आफ्टर दैट एफ एक्स ए एफ एक्स बी, एफ वाई ए एफ वाई बी. अब इसमें क्या है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है एक्स वाई, सो इसलिए जो मैट्रिक्स है इसका रैंक क्या आया था हमारा? 2 आया था. कंप्लीट इंटीग्रल में हमने ये देखा था डेफिनेशन में. अब जैकोबीज मेथड में कंप्लीट इंटीग्रल का थोड़ा सा यूज है पार्ट, सो इसलिए हमने ये डेफिनेशन पहले देखी. सो लेट्स स्टार्ट हियर जैकोबीज मेथड. लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग. अब ये जैकोबीज मेथड जो है ये क्वेश्चन में आ चुका है कि डिस्क्राइब द जैकोबीज मेथड फॉर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने अब तक कौन सा देखा था? एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, ये देखा था. लेकिन अब जो जैकोबीज मेथड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जैकोबीज मेथड से हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो दूसरा हो जाएगा. एफ ऑफ एक्स वाई जेड यू एक्स यू वाई यू जेड इक्वल टू 0, ये पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन हम आगे कंसिडर करने वाले हैं यहाँ से आगे. ओके, सो लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन. ये पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन जो ये हमने कंसिडर किया. उसके बाद u ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी, u ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी, ये कोई फंक्शन आएगा यहाँ पे. ये सारे अब जैकोबीज मेथड है. जैसे हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करने की मेथड देखी थी, वो मेथड में बहुत कुछ हमने अज्यूम किया था. क्या क्या अज्यूम किया था हमने? कि कर्ल ऑफ एक्स निकालो, उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशंस. एक में तो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशंस कंसिडर किए थे, डी एक्स अपॉन पी डी वाई बाई क्यू डी जेड बाय आर. उसको सॉल्व करने के बाद हमको मिल रहा था वो u और v, तो हमारा जो f ऑफ u v आ रहा था दैट वाज द सॉल्यूशन देयर, वो था हमारा सॉल्यूशन. तो यहाँ पे एक दूसरी मेथड है. इस मेथड का नाम क्या है? जैकोबीज मेथड. इस मेथड को नाम दिया है उन्होंने जैकोबीज मेथड. तो ये जो मेथड है इसमें हमको ये कहाँ से आया है वो नहीं देखना है. डायरेक्टली वी हैव टू अज्यूम हियर, because the theory behind this is derived by some scientist and that theory is too big. We are not going to derive here each and every part. We are directly considering the method. Jacobi's method है, इसका derivation कैसे है वो आपके syllabus में नहीं है. So we are just going to see its method. So here we have considered this
फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन। ये पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन हमने कंसिडर किया, उसके बाद ये एक फंक्शन लिया u ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी। इस तरह से फंक्शन लेंगे कि p इज इक्वल टू माइनस यू एक्स अपॉन यू जेड एंड q इज इक्वल टू माइनस यू वाई अपॉन यू जेड। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम आगे करने वाले हैं। जैसे हमारा जो पहले हम जनरल सोल्यूशन या कुछ निकाल रहे थे उसमें क्या था, हमारा स्मॉल p की वैल्यू क्या थी, डेल z बाय डेल एक्स, q की वैल्यू क्या थी, डेल z बाय डेल वाई। इस तरह से थी वैल्यूज। अब यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन ही चेंज हो गया तो p और q की वैल्यूज चेंज होगी, तो ये पहले की जो p और q की वैल्यूज है वो हमको नहीं लेनी है। यहाँ पे जो ये न्यू वैल्यूज है वो आएगी, p इज इक्वल टू माइनस यू एक्स अपॉन यू जेड, क्यू इज इक्वल टू माइनस यू वाई अपॉन यू जेड। दीज आर द टू वैल्यूज वी हैव टू कंसिडर हियर। तो इतना हमने पूरा लिखा, उसके बाद लिखेंगे कि गिवन डिफरेंशिएबल इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, जो इक्वेशन यहाँ पे था वही इक्वेशन यहाँ पे फिर से लिख लिया, गिवन डिफरेंशिएबल इक्वेशन। एक्स वाई एंड जेड आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये तीन क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और u जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमारा इक्वेशन क्या था, f ऑफ एक्स वाई जेड यू एक्स यू वाई यू जेड इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब इसमें जो एक्स वाई जेड है ना, ये क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, दे आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एंड u जो है वो कैसा वेरिएबल है, u डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन वो डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे डिपेंड होगा, एक्स वाई जेड पे डिपेंड होगा ना। वो डिपेंडेंट वेरिएबल u इस इक्वेशन में नहीं दिखेगा आपको, ऐसा उन्होंने बोला है, बट उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है यू एक्स यू वाई यू जेड वो हमको इस इक्वेशन में दिखेंगे। गिवन पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन में वो हमको दिखने वाले हैं, क्या, यू एक्स यू वाई एंड यू जेड। देन a function u is equal to f of x y z a b c। फिर हमने एक फंक्शन कंसिडर किया u इज इक्वल टू कैपिटल f ऑफ x y z a b c। ये इक्वेशन 1 का कंप्लीट इंटीग्रल होगा अगर वो पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और उसके एसोसिएटेड मैट्रिक्स जो है वो रैंक 3 का होना चाहिए। अब देखो ये पूरा पहले डिलीट करते हैं, लेट्स start with the given. Okay, so here we will make a partition C। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कंप्लीट इंटीग्रल में, कि हमारा कोई इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन था फर्स्ट ऑर्डर का, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, ये हमने कंसिडर किया था। उसके लिए 2 पैरामीटर फैमिली एग्जिस्ट हो रहा था, एफ ऑफ एक्स वाई ए बी, इस z इक्वल टू ऐसा एग्जिस्ट हो रहा था। इसको हम कंप्लीट इंटीग्रल बोल रहे थे इस इक्वेशन नंबर 1 का। कब, जब जो हमारा रीजन कंसिडर था, रीजन कौन सा कंसिडर था, वो मैंने बोला था कि पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, एक्स वाई बिलोंग्स टू द रीजन डी विच इज अ सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर। आर क्रॉस आर क्या था हमारा, आर स्क्वायर मीन्स प्लेन था। ओके, इस तरह से इस रीजन में बिलोंग करेगा। अगर उसमें जो मैट्रिक्स लिया था हमने, एफ ए एफ बी एफ एक्स ए एफ एक्स बी एफ वाई ए एफ वाई बी, ये मैट्रिक्स का रैंक 2 है। तो अब इसमें एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे इसलिए रैंक 2 आया। अब हमारा इक्वेशन देखो क्या लिया था हमने, इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड यू एक्स यू वाई यू जेड इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन था। इसका हमने क्या कंसिडर किया, u कंसिडर किया इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी। यहाँ पे हमारे एक्स वाई जेड 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो हमारा जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स कौन से रैंक का होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 3 है तो मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा। और वो मैट्रिक्स अभी हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले एफ ए एफ बी दो थे हमारे पैरामीटर्स, अब थर्ड पैरामीटर सी ऐड हुआ, तो एफ ए एफ बी एफ सी। आफ्टर दैट सेकेंड लाइन विल बी
एफ एक्स ए, एफ एक्स बी, एफ एक्स सी। ओके, एफ एक्स ए बोलो या एफ ए एक्स बोलो, दे विल बी सेम। देन एफ ए वाई, एफ बी वाई, एफ सी वाई, आफ्टर दैट एफ ए जेड, एफ बी जेड, एफ सी जेड। अब यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर ना पहले ए पैरामीटर्स लिए हैं, तो हम भी पहले पैरामीटर्स ही लेते हैं। सो एफ ए एक्स, एफ बी एक्स, एफ सी एक्स। ये जो रैंक है इस मैट्रिक्स का वो क्या आएगा, 3 आएगा। तो अगर किसी ने पूछा कि जो हमारी जैकोबीज मेथड है उसमें जो हमारा u मिलता है कंप्लीट इंटीग्रल, उससे जो एसोसिएटेड मैट्रिक्स होगा उसका रैंक क्या आएगा, 3 आएगा। रैंक किसी ने पूछा तो वो 3 आएगा। लेकिन अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन है ये वाला एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, उसका जो एसोसिएटेड मैट्रिक्स है उसका रैंक 2 आएगा। सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग वी हैव टू रिमेम्बर। अब इस मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट क्या कंसिडर करना है हमको, एक तो ये जो पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन कंसिडर किया वो यहाँ से चेंज हो रहा है। अब तक के जो लेक्चर्स हुए उसमें हमारा पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 था, लेकिन अब से हमारा एफ ऑफ एक्स वाई जेड यू एक्स यू वाई यू जेड ये जैकोबीज मेथड से स्टार्ट होता है, ये कंसिडर करना है। और एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है, u इज इक्वल टू माइनस यू एक्स बाई यू जेड एंड q इज इक्वल टू माइनस यू वाई बाय यू जेड। वहां पे क्या था हमारा, p वॉज डेल जेड बाय डेल एक्स और q था हमारे डेल जेड बाय डेल वाई। लेकिन अब क्या आएगा, माइनस यू एक्स बाय यू जेड माइनस यू वाई बाय यू जेड, इस तरह से हम लेंगे। वहां पे हमारे x और y इंडिपेंडेंट थे, लेकिन यहाँ पे x y z तीनों इंडिपेंडेंट है, और जो हमारा u है ये डिपेंडेंट है। और जो u डिपेंडेंट है वो अपीयर नहीं होता है इक्वेशन में, उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है यू एक्स यू वाई और यू जेड वो अपीयर होते हैं। इसलिए हमारा जो फंक्शन है इसमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और u के जो तीनों भी पार्शियल डेरिवेटिव्स है x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में, वो आते हैं और दैट फंक्शन इज द इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ तक का जैकोबीज मेथड देखा। नेक्स्ट, अब जैकोबीज मेथड में और क्या आता है, जैकोबीज मेथड में आता है फॉर पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन। कौन सा यहाँ पे हमने कंसिडर किया, एफ ऑफ एक्स वाई जेड यू एक्स यू वाई यू जेड इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन वन था। फॉर अ गिवन पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन ऑफ टाइप 1, इसके लिए हम दो पैरामीटर फैमिली कंसिडर करेंगे। दो फैमिलीज कंसिडर करेंगे, लेकिन दोनों कैसी रहनी चाहिए, 1 पैरामीटर रहना चाहिए दोनों में। मतलब सपोज फर्स्ट फैमिली H1 ली, सेकंड फैमिली H2 ली। फर्स्ट फैमिली में इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड यू एक्स यू वाई यू जेड, और दूसरी कौन सी टर्म इंक्लूड करेगा, पैरामीटर। एक पैरामीटर सपोज ए लिया, दैट इज इक्वल टू 0। अब दूसरी फैमिली के लिए दूसरा पैरामीटर लेना है, बट वो पैरामीटर एक ही लेना पड़ेगा ना, एफ H2 of x, y, z, ux, uy, uz, b is equal to 0। ये दो पैरामीटर्स लिए। अब इस तरह से लेना है कि डेल ऑफ f h1 h2 अपॉन डेल ऑफ ux अपॉन डेल ऑफ ux uy uz दैट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, इस तरह से लेना। और पेफियन डिफरेंशिएबल इक्वेशन हमारा क्या था, पी डी एक्स क्यू डी वाई आर डी जेड था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा हमारा पेफियन डिफरेंशिएबल इक्वेशन, डी यू इज इक्वल टू यू एक्स डी एक्स यू वाई डी वाई यू जेड डी जेड, ये हमारा यहाँ पे पेफियन डिफरेंशिएबल इक्वेशन आएगा। ये इंटीग्रेबल होगा जहाँ पे यू एक्स यू वाई यू जेड हमको इक्वेशन, ये जो है ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों का यूज करके हमको यू एक्स यू वाई यू जेड फाइंड करने हैं, और वो तीनों यू एक्स यू वाई यू जेड इस इक्वेशन में डालेंगे, फिर हमको डी यू मिलेगा। उस डी यू को इंटीग्रेट करने के बाद हमको यू मिलेगा, दैट यू विल बी अवर सोल्यूशन, वो यू हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। ओके, and observe that equation 5 is either exact or non-integrable at all।
अब इक्वेशन 5 एग्जैक्ट होगा या तो फिर वो नॉट इंटीग्रेबल भी हो सकता है, वो हमको कंडीशंस पे चेक करना पड़ेगा। अब कौन सी कंडीशंस पे चेक करना पड़ेगा? द कंडीशंस ऑफ इक्वेशन 5 टू बी एग्जैक्ट। अब ये एग्जैक्ट है कि नहीं, उसके लिए ये कंडीशंस है। कौन सी है? हमने ऑक्सिलरी इक्वेशंस देखे थे ना, dx अपॉन पी, dy बाय क्यू, dz बाय आर। वैसे ही हमारा जो चारपिट्स मेथड रहता है ना, उसमें जो मेथड यूज किया है वही मेथड यहाँ पे यूज करेंगे तो हमको यहाँ पे कंडीशंस मिलती है एग्जैक्ट इक्वेशन। चारपिट्स मेथड में भी ऐसी कंडीशंस थी, dx बाय पी, dy बाय क्यू, dz बाय आर, जो कि हमने चारपिट्स मेथड स्किप किया है। सो लेट इट बी, वो टॉपिक रहने देते हैं। अभी हमको देखना है एग्जैक्ट। अब देखो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन एग्जैक्ट कब रहता है? जब इसके जो दो पार्शियल डेरिवेटिव्स रहते हैं वो इक्वल रहते हैं, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल एम अपॉन डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल वाई अगर इक्वल रहे तो ये हमारा इक्वेशन एग्जैक्ट रहता है। ओके, तो वैसे ही हमारा जो इक्वेशन नंबर 5 है, ये इक्वेशन, ये एग्जैक्ट कब रहेगा? जब हमारा डेल यू बाय डेल यू एक्स बाय डेल वाई ये इक्वल रहेगा। सी, वी आर कंसिडरिंग हियर इक्वेशन 5, पहले इक्वेशन 5 लिख लेते हैं। डी यू इज इक्वल टू यू एक्स डी एक्स प्लस यू वाई डी वाई प्लस यू जेड डी जेड। ये कंडीशंस इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए कौन सी कंडीशंस है? डेल यू एक्स अपॉन डेल वाई, डेल यू वाई अपॉन डेल एक्स, del ui upon del z is equal to del uz upon del y, del ux upon del z is equal to del uz upon del x। ये तीन कंडीशंस है जिसका यूज करके हम बता सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारा कैसा है, एग्जैक्ट इक्वेशन है। द इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन 5 गिव्स द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन ऑफ वन। मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, यू एक्स यू वाई यू जेड इसमें हम पुट करेंगे, उसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिलेगा। एंड रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन इज नोन एज इंटीग्रल सोल्यूशन। इंटीग्रल सोल्यूशन बोलते हैं ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ दिस। अब देखो हमने कैसे ये कंडीशंस कैसे ली। पहले तो डेल बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाय डेल वाई लो। अब x के साथ वो जो मैंने बताया था ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए जो कंडीशंस बताई थी, वो क्या बताई थी? डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई ऑफ, चलिए देखो यहाँ पे क्या था, डेल बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल बाय डेल वाई, और एम जो है ना वो इधर आएगा, वाई के साथ आएगा, और एन जो है वो एक्स के साथ आएगा। सो डेल एन अपॉन डेल एक्स इज डेल एम बाय डेल वाई। इस तरह से वो कंडीशन थी, ये अगर सेटिस्फाई होती है तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगा। तो इसी तरह से हमारा जो इक्वेशन है उसमें देखते हैं, तो डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, अब वाई का क्या रहता है? यू वाई रहता है, और एक्स का यू एक्स, तो इस तरह से ये इंटरचेंज होता है। वाई का यू वाई इधर आएगा एक्स के साथ, और एक्स का यू एक्स इधर आएगा वाई के साथ। ओके, सिमिलरली डेल बाय डेल जेड, डेल बाय डेल वाई अगर हमने लिया तो यहाँ पे z का क्या रहता है? यू जेड, तो यू जेड यहाँ पे आया। y का क्या रहता है? यू वाई, तो यू वाई इधर। वैसे ही डेल बाय डेल जेड, डेल बाय डेल एक्स, अब x का यू एक्स यहाँ पे आएगा, z का यू जेड यहाँ आएगा। सो कुछ भी याद करने के लिए ना, कुछ भी अपने मन से ट्रिक्स बना लेना, बिकॉज मैथ्स इज नॉट अ थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न। मैथ्स हम लर्न नहीं कर सकते, सो उसको कुछ ऐसे ट्रिक्स लॉजिक्स लगा के याद रखना है, लर्न नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू रिमेम्बर। ओके, then next moving to this theorem, if h1 is 0 and h2 is 0 are compatible with f is equal to 0, then h1 and h2 satisfies this equation where h is hi of I is 1, 2। अब देखो ये जो थ्योरम है ये 2 बार पेपर में पूछी गई है और इट इज एन इम्पोर्टेंट थ्योरम। अभी भी शायद रिसेंट 2024 में भी पूछी गई थी, यहाँ पे मैं अपडेट लिखना भूल गई हूँ,
2024 में भी ये थ्योरम आ चुकी है, आई थिंक सो। सो अब हमको यहाँ पे H1 H2 आ गए। कंपैटिबल का मतलब हमको पता नहीं है, क्योंकि कंपैटिबल और चार पिट्स मेथड ऑलरेडी स्किप हुआ था। सो कंपैटिबल यहाँ पे ओवरलुक कर लेते हैं। कंपैटिबल मीन्स क्या होता है? ओके, सो कंपैटिबल मतलब दो रहने चाहिए। कंपैटिबल बनने के लिए दो इक्वेशंस रहने चाहिए। सो दो इक्वेशंस हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब कंपैटिबल जो था वो हमारा जैकोबीज के पहले का था, तो उसमें जो पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन है वो जो पहले का यूज कर रहे थे वही यूज करेंगे। जी ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। कंपैटिबल दो चीजों का हम बता सकते हैं, इसलिए दो इक्वेशंस लेते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन 1, पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन 2। ये दोनों कंपैटिबल होंगे ऑन द डोमेन डी अगर इनका जैकोबियन जो कि डेल एफ जी अपॉन डेल ऑफ पी क्यू रहेगा वो नॉन जीरो रहेगा ऑन द डोमेन डी। और जो इसमें एक फंक्शन मिलेगा सॉल्व करने के बाद जिसको हम p से डिनोट करेंगे, और दूसरा फंक्शन मिलेगा साई ऑफ एक्स वाई जेड जिसको हम q से डिनोट करेंगे। दे आर ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद मिलेगा, और इसलिए जो इक्वेशन dz आएगा दैट इज फाई ऑफ एक्स वाई जेड इंटू डी एक्स प्लस साई ऑफ एक्स वाई जेड डी वाई, ये इक्वेशन इंटीग्रेबल होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको z मिलेगा, दैट इज द सोल्यूशन मिलेगा। तो इसमें दो इक्वेशंस लिए, उसमें फर्स्ट कंडीशन है कि जैकोबियन नॉन जीरो रहना चाहिए डोमेन पे। दूसरा हमने फाई को p और साई को q डिनोट किया। थर्ड में हमने dz इज फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई लिया। अब इसमें क्या किया था हमने, जो हमारा z ये था ना हमारा इक्वेशन था एक, उसमें हमने dz की वैल्यू 0 कंसिडर की थी, z कांस्टेंट आया था, तो इसलिए यहाँ पे प्लस समथिंग इनटू dz जो है वो dz ही 0 है, तो इसलिए थर्ड टर्म यहाँ पे कंसिडर ही नहीं किया, सिर्फ दो टर्म्स कंसिडर किया है dz में, बिकॉज यहाँ पे भी जो z है वो कांस्टेंट लिया हुआ है कंपैटिबल में। सो ये ना पूरा जब हम कंपैटिबल की थ्योरी पढ़ेंगे तो ही समझते हैं, बट अभी के लिए इसमें यूज किया गया है कंपैटिबल वर्ड। सो आई एक्सप्लेन दिस मच एंड आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दैट कंपैटिबल। इसका यूज अभी तो इसमें टॉपिक में नहीं है, बट फिर भी देख लिया हमने कि अगर कभी आए कि दो इक्वेशंस दिए हैं तो ये कैसे है, कंपैटिबल है कि नहीं, वो अगर फाइंड करना है तो हम वहां पे ये लगा के डोमेन के अंदर वो है कि नहीं वो सारी कंडीशंस चेक करके बता सकते हैं कि दे आर कंपैटिबल और नॉट। सो यहाँ पे जो थ्योरम है वो देखते हैं। इफ h1 is 0 and h2 is 0 are compatible with the function f is 0, then हमको ये शो करना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। स्टार्टिंग विद द गिवन पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन, जैकोबीज के लिए एफ ऑफ एक्स वाई जेड यू एक्स यू वाई यू जेड इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमने कंसिडर किया था। और हमने h कैसा कंसिडर किया था, पैराम h1 h2 कैसे कंसिडर किए थे, एक्स वाई जेड यू एक्स यू वाई यू जेड, h1 लिया था तो a लिया था, h2 लिया था तो b लिया था, इस तरह से कंसिडर किया था ना। बट यहाँ पे हम कैसा कंसिडर कर रहे हैं कि एच आई ऑफ एक्स वाई जेड यू एक्स यू वाई यू जेड इज इक्वल टू 0, जहाँ पे हमारा h क्या है, एच आई है, वेयर i इज 1, a। ओके, इस तरह से हमने कंसिडर किया। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को हमको एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब ये जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं ना ये बहुत सिंपल है, हमको एट लास्ट यहाँ तक पहुंचना है। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको डेल एफ अपॉन डेल एक्स चाहिए, डेल एफ अपॉन डेल यू एक्स, डेल एच अपॉन डेल एक्स, डेल एच अपॉन डेल यू एक्स, ये सारी टर्म्स चाहिए। तो इसलिए हम ना इक्वेशन 1 और 2 को पूरा एक्स वाई जेड के साथ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली।
सो यहाँ पे इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। इक्वेशन 1 ये था हमारा, इक्वेशन 2 को अभी के लिए हटा देते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन 1 है उसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई के साथ तो जीरो आएगा, जेड के साथ भी जीरो आएगा, ओके, यू एक्स के साथ डेल एफ अपॉन डेल यू एक्स। अब यू तो एक्स वाई जेड का भी फंक्शन है ना, सो डेल यू एक्स अपॉन डेल एक्स इस तरह से आएगा, प्लस डेल एफ अपॉन डेल यू वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल यू जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो। हियर इज अ मिस्टेक, डेल यू वाई अपॉन डेल एक्स चाहिए ना, बिकॉज ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चालू है। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस यही इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल यू एक्स का डेरिवेटिव एक्स के साथ तो यू डबल एक्स आएगा, डेल एफ अपॉन डेल यू वाई का एक्स के साथ तो यू वाई एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल यू जेड का एक्स के साथ तो यू जेड एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो। इसको एक इक्वेशन कंसिडर करो, ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 हमारा ये था एच आई का, इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करते हैं। देन अब जो गिवन एफ है उससे हमको डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालना है, जैसे किया था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। सो डेल एफ अपॉन डेल वाई डायरेक्टली लिखते हैं सिमिलरली करके, सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल यू एक्स वाई आएगा अभी, यू एक्स। अब यू एक्स देखो ऊपर ही फिक्स ही है ना, यू एक्स फिक्स ही है, यू वाई फिक्स है, यू जेड फिक्स है, यहाँ पे सिर्फ एक्स की जगह वाई आ रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे भी डेल एफ अपॉन डेल यू एक्स, ये भी यू एक्स फिक्स है, ये भी यू वाई और ये भी यू जेड क्या है, फिक्स है। सो जो फिक्स्ड है उसको चेंज नहीं करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल यू वाई और यहाँ पे वाई के साथ है तो वाई लिखेंगे, डेल एफ अपॉन डेल यू जेड इंटू वाई इक्वल टू जीरो। See, if you are only watching the video and thinking you will get everything by watching it, so no. You have to take pen and paper along with you and do it in your rough notebook or papers so that concept should be clear to you. So ये जो equation आएगा that is our equation number 4. Okay. Similarly with respect to z करना है क्या, देखते हैं। यहाँ पे लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, सो विथ रिस्पेक्ट टू जेड करते हैं अभी, विथ रिस्पेक्ट टू जेड सिमिलरली करके लिखेंगे हम डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस डेल एफ अपॉन डेल यू एक्स जेड प्लस डेल एफ अपॉन डेल यू वाई जेड प्लस डेल एफ अपॉन डेल यू जेड इंटू यू जेड दैट इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा इक्वेशन 5 है, ये हमने इक्वेशन 3 निकाला, सिमिलरली करके इक्वेशन 4 लिखा, देखो यहाँ पे वैसे इक्वेशन 5 भी लिखा, ये सारे इक्वेशंस हमने लिख लिए। आफ्टर दैट अब इक्वेशन 2 क्या था हमारा, एच आई ऑफ जो था, क्या था इक्वेशन 2, एच आई ऑफ एक्स वाई जेड यू एक्स यू वाई यू जेड इज इक्वल टू जीरो, ये था हमारा। अब इसमें एच आई की जगह पे ना हम सिंपली एच कंसिडर करते हैं, इसको सिंपली एच कंसिडर करते हैं, ओके। अब इसको एक्स के साथ करो, डेल एच अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एच अपॉन डेल वाई, जीरो आएगा क्योंकि एक्स के साथ है ना, सो वाई का जीरो जेड का जीरो, फिर डेल यू एक्स अपॉन डेल एच अपॉन डेल यू एक्स, फिर यू एक्स जो है वो एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, जेड का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव एक्स के साथ एग्जिस्ट करेगा तो वो लिखेंगे हम, देन डेल एच अपॉन डेल यू वाई इंटू डेल यू वाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एच अपॉन डेल यू जेड इंटू डेल यू जेड अपॉन डेल एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो। इसी का मतलब क्या रहता है, डेल एक्स
del h upon del x plus del h upon del ux. This is nothing but u double x plus del h upon del uy. This is uyx plus del h upon del uzx is equal to 0. ये हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 5 तक नंबर दिया था, सो ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 आएगा. अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको y के साथ करते हैं. सो डेल एच अपॉन डेल वाई, डेल एच अपॉन डेल यू एक्स वाई, डेल एच अपॉन डेल यू वाई वाई प्लस डेल एच अपॉन डेल यू जेड इक्वल टू 0. ये हमारा इक्वेशन नंबर यू जेड आएगा क्या? नो, यू जेड वाई इज इक्वल टू 0. इसको इक्वेशन 7 दिया. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंसिडर हियर सपोज सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू z. अब z के साथ करते हैं. सो डेल एच अपॉन डेल z प्लस डेल एच अपॉन डेल यू एक्स जेड प्लस डेल एच अपॉन डेल यू वाई जेड डेल एच अपॉन डेल यू जेड इज इक्वल टू 0. ये हमारा इक्वेशन नंबर 8 है. सो ये हमने 6, 7, 8 तीनों इक्वेशंस यहाँ पे सॉल्व किए. अब हमको क्या लाना था, देखो हमको ये जैकोबियन लाना है. जैकोबियन लाने के लिए यानी देखो ये इस तरह से लाना है, तो हम उस तरह से इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे. तो इक्वेशन 3 जो है उसको डेल एच अपॉन डेल यू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 6 को डेल एफ अपॉन डेल यू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट हमारी जो टर्म्स आएगी कॉमन वो कैंसिल हो जाए और जो रिमेनिंग बचेगा वो जैकोबियन कुछ बने, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं. सो इक्वेशन 3 को डेल एच अपॉन डेल यू एक्स से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 6 को डेल एफ अपॉन डेल यू एक्स से मल्टीप्लाई करना है और उनको सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होगी. कैंसिल होने के बाद जो रिमेनिंग टर्म्स बचेगी, ये फर्स्ट टर्म और ये वाली टर्म एक ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस, अब यू वाई एक्स बोलो या यू वाई एक्स वाई बोलो, ये कॉमन निकल गया. रिमेनिंग टर्म्स एक ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस थर्ड वाले ब्रैकेट. अब यू एक्स जेड या यू जेड एक्स ये कॉमन निकलेगा. ये टर्म्स और ये टर्म एक साथ लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा है यू एक्स वाई इज यू वाई एक्स, यू वाई जेड इज यू जेड वाई, यू एक्स जेड इज यू जेड एक्स. ये हमने ऑलरेडी लिख लिया है. सो यहाँ पे हमने इंटरचेंज किया तो इट डजंट गेट एनी एरर. देन ये जो है इसको अभी जैकोबी में लिखेंगे. क्या आएगा देखो, डेल एफ एच अपॉन डेल एक्स यू एक्स. इसको किस तरह से लिख सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एच अपॉन डेल यू एक्स माइनस डेल एफ अपॉन डेल यू एक्स डेल एच अपॉन डेल यू एक्स. इस तरह से लिखते हैं. कुछ एरर दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे. सी एक्स के साथ डेल एफ अपॉन डेल एक्स आया यहाँ पे, दोनों यहाँ पे एरर हुआ है. डेल एक्स पहले ये दोनों का एक्स के साथ लो, सी एफ एच एक्स यू एक्स. इस तरह से एफ का एक्स एच के साथ लो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एच अपॉन डेल एक्स, देन माइनस साइन डेल एफ अपॉन डेल यू एक्स डेल एच अपॉन डेल यू एक्स. ये लिया हमने. इसको फर्स्ट जैकोबियन से, मतलब अगर ये टर्म हमको गिवन है तो इसको जैकोबी में कैसे लिखेंगे, डेल. अब न्यूमरेटर में एफ और एच दो टर्म्स है और डिनोमिनेटर में एक्स और यू एक्स दो टर्म्स है, तो इस तरह से हम इसको जैकोबियन में लिखेंगे. अब इसमें देखो यू एक्स वाई एज इट इज आएगा, इसमें डेल एफ एच अपॉन डेल यू वाई यू एक्स इस तरह से आएगा. ओके. थर्ड इसमें डेल एफ एच अपॉन डेल यू जेड डेल यू एक्स. जो फर्स्ट है वो फर्स्ट आएगा, सेकंड का सेकंड पे लिखेंगे. ओके. सो ये हमको एक इक्वेशन मिला.
अब जो हमने निकाला था ना, एफ का हमने किया था एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ पार्शियल डेरिवेटिव। एच का किया था एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ। अब ये जो था इसका इक्वेशन 3, 4, 5 नाम दिया था, इसको 6, 7, 8 नाम दिया था। अब हमने ऑलरेडी जो 3 और 6 है सॉल्व किया, अब हमको 4 और 7 सॉल्व करना है। तो फोर्थ और 7 सॉल्व करने के लिए जो फोर्थ इक्वेशन है उसको डेल एच अपॉन डेल यू वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जो 7th है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई से। ओके, डेल एफ अपॉन डेल यू वाई से, सॉरी, नॉट ओनली विथ वाई, डेल यू वाई। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं डेल एफ अपॉन डेल यू वाई से। देन व्हाट यू आर गेटिंग हियर, ये कॉमन जो टर्म्स है ये कैंसिल कर देंगे, ये एक ब्रैकेट में आएगा, ये कॉमन निकल के ये दोनों टर्म्स एक ब्रैकेट में, यू जेड वाई कॉमन निकाल के ये दोनों एक ब्रैकेट में। इसको भी हम जैकोबी के जैसे लिखेंगे, इक्वेशन बी नाम देंगे। अब देखो 3, 6 सॉल्व किया, 4, 7 सॉल्व किया, अब 5 और 8 सॉल्व करेंगे। 5 को सॉल्व करने के लिए डेल एच अपॉन डेल यू जेड से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 8 को डेल एफ अपॉन डेल यू जेड से मल्टीप्लाई करो। देखो वही किया है यहाँ पे, और उसको भी सॉल्व करो, एक इक्वेशन मिलेगा। अब जो हमारे तीनों इक्वेशंस थे ए बी और सी, तीनों को ऐड कर दो। मेथड याद रखो, बाकी जो सॉल्विंग पार्ट है यू कैन इजीली सॉल्व दैट। सो तीनों इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये था, सेकंड ये सी नंबर का इक्वेशन ये था। अब इसमें यू एक्स वाई जो है, यहाँ पे भी यू एक्स वाई है। अब देखो यू वाई यू एक्स है और यहाँ पे यू एक्स यू वाई है, और अगर ये हमको इंटरचेंज करना है तो यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगी, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। देन सेकेंड लो यू एक्स जेड, यहाँ पे यू एक्स जेड है, यहाँ पे यू एक्स जेड है, यू जेड यू एक्स है और यहाँ पे यू एक्स यू जेड है। इसकी टर्म इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल। सिमिलरली ये वाला भी कैंसिल होगा, तो ये तीनों टर्म्स बची और इट इज इक्वल टू 0। सो इन तीनों का सम इज 0, और यही हमको स्टार्टिंग में शो करना था। जो देखो थ्योरम है ना, उसमें यही पूछा गया था कि शो दैट डेल एफ एच अपॉन डेल एक्स यू एक्स, डेल एफ एच अपॉन डेल वाई यू वाई, डेल एफ एच अपॉन डेल जेड यू जेड इज 0। दिस वी हैव टू शो दैट इन द गिवन। सो ये हमने शो कर दिया। उसके बाद अभी नेक्स्ट हम जैकोबीज का हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं जैकोबीज के लिए। तो उसके लिए ना एक ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज होगा। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको याद रखना है। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, देखो डी एक्स डी वाई डी जेड डी यू एक्स डी यू वाई डी यू जेड। अब इनके अपॉन में क्या आएगा, ओके, हमारा जैकोबीज के लिए फंक्शन क्या था, एक्स वाई जेड यू एक्स यू वाई यू जेड, इस तरह से था। मतलब एफ एक्स एफ वाई एफ जेड एफ यू एक्स एफ यू वाई एफ यू जेड, इस तरह से मिलेंगे। अब जो देखो एक्स वाई जेड है ना, इनके साथ एक्स वाई जेड नहीं आएंगे। सो इनके जो एक्स वाई जेड है ये यू एक्स यू वाई यू जेड के साथ आ जाएंगे। एफ एक्स एफ वाई एफ जेड विथ द निगेटिव साइन, वो वहां से वहां शिफ्ट हुए, तो ऐसा याद रखो कि यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि वो शिफ्ट हुए, और वो इधर शिफ्ट हुए हैं एफ यू एक्स एफ यू वाई एफ यू जेड। अब ये बड़े हैं तो इन्होंने माइनस साइन नहीं लिया, ये एज इट इज रहे। तो ये इम्पोर्टेंट नोट है, याद रखो। क्या है, देखो डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी जेड अपॉन डी यू एक्स अपॉन डी यू वाई अपॉन डी यू जेड अपॉन, अब एक्स वाई जेड का यहाँ पे आ गया एफ एक्स माइनस के साथ, एफ वाई माइनस के साथ, एफ जेड माइनस के साथ, यहाँ पे आ गया डी यू एक्स डी यू वाई डी यू जेड। ये जैकोबीज का ऑक्सिलरी इक्वेशन लर्न करना बहुत इजी है, बट यही अगर हमने चारपिट्स मेथड का किया होता ना, तो चारपिट्स
मेथड का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो लर्न करना थोड़ा बड़ा इक्वेशन होता है उसका. एंड इफ यू वांट टू रीड दिस, ये अगर इंफॉर्मेशन आपको रीड करनी है तो यू कैन रीड दिस. अबाउट इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, जो कि एक सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन है एंड सेटिस्फाइज द कंडीशन. अब मैंने कंपैटिबिलिटी बताई थी ना, कंपैटिबल है गिवन था. कंपैटिबल की ये कंडीशन है कि these H1 एंड H2 सेटिस्फाई करता है वो जैकोबियन इक्वेशन डेल एफ एच अपॉन डेल यू वी जो भी था, डेल एफ जी अपॉन डेल एक्स वाई समथिंग इज नॉन जीरो इन द डोमेन डी. ऐसा कुछ था ना कंपैटिबल केस में, तो वो यहाँ पे कंपैटिबल का डेफिनेशन लिखा हुआ है, नथिंग मोर देन दैट. नेक्स्ट, स्टार्टिंग विद द एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. जैकोबीज मेथड के लिए सॉल्व दिस एग्जाम्पल जेड स्क्वायर प्लस जेड यू जेड माइनस यू एक्स स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज जीरो. गिवन पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन है ये हमारा एफ ऑफ एक्स वाई जेड यू एक्स यू वाई यू जेड, ये गिवन है. दैट इज इक्वेशन 1. जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं डी एक्स अपॉन एफ यू एक्स डी वाई अपॉन एफ यू वाई dz अपॉन एफ यू जेड डी यू एक्स अपॉन माइनस एफ एक्स डी यू वाई अपॉन माइनस एफ वाई डी यू जेड अपॉन माइनस एफ जेड. अब यहाँ पे f जो है इक्वेशन 1 से हम एफ एक्स निकालेंगे. एफ एक्स निकाला तो उसमें x की कोई टर्म्स ही नहीं है तो जीरो, y की टर्म नहीं है जीरो, z की फर्स्ट टर्म है तो ट्वाइस z, सेकेंड टर्म में यू जेड, देन एफ यू एक्स माइनस ट्वाइस यू एक्स, एफ यू वाई की लास्ट टर्म है ये, तो यहाँ से लेंगे हम तो इट इज माइनस टू यू वाई. एफ यू जेड लिया, एफ यू जेड क्या आएगा, सिर्फ ये टर्म है यानी जेड. सो अब ये सारे जो है हमारा इक्वेशन था जैकोबीज ऑक्सिलरी उसमें पुट कर देंगे. सो डी एक्स अपॉन एफ यू एक्स मतलब कि माइनस टू यू एक्स, डी वाई अपॉन एफ यू वाई मतलब माइनस टू यू वाई, डी जेड अपॉन एफ यू जेड मतलब जेड, डी यू एक्स अपॉन माइनस एफ एक्स मतलब माइनस जीरो, डी यू वाई माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे जीरो और यहाँ पे भी जीरो, डी यू जेड अपॉन ट्वाइस जेड प्लस यू जेड. इस तरह से आया ये विथ द माइनस साइन जो है वो ब्रैकेट के बाहर. अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये डी यू एक्स अपॉन जीरो. सो डी यू एक्स ये इम्प्लाई करता है डी यू एक्स जीरो है, डी यू वाई भी जीरो है क्योंकि उसके अपॉन में भी जीरो है. सो इट इम्प्लाइज दैट इसका इंटीग्रेशन लिया इनका तो यू एक्स इज कॉन्स्टेंट मिलेगा, यू वाई इज कॉन्स्टेंट मिलेगा. तो यू एक्स कॉन्स्टेंट को ए से डिनोट करेंगे हम, यू वाई कॉन्स्टेंट को बी से डिनोट करते हैं. देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डू हियर substituting these values in the equation number 1. अब हमारा इक्वेशन नंबर क्या था, जो गिवन क्वेश्चन था उसको हमने इक्वेशन 1 से डिनोट किया था. सो इक्वेशन 1 लिखते हैं यहाँ पे, दैट इज दिस वन इक्वेशन. इक्वेशन 1 इज जेड स्क्वायर प्लस जेड यू जेड माइनस यू एक्स स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. ये हमारा इक्वेशन 1 है. इसमें यू एक्स और यू वाई की जो वैल्यूज है वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे. यू एक्स और यू वाई की वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने पे हमको क्या मिल रहा है, जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू यू जेड की वैल्यू क्या थी, नथिंग, हमने फाइंड नहीं किया. यू एक्स की वैल्यू आई ए स्क्वायर, यू वाई की वैल्यू आई बी, तो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू जीरो. ओके, इस तरह से आया ये, तो जीरो आया. आफ्टर दैट हम यहाँ से यू जेड निकालेंगे. यू जेड निकालने के लिए जेड यू जेड एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट साइड में शिफ्ट किया माइनस जेड स्क्वायर, यू जेड विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड.
तो हमारा यू एक्स मिल गया, यू वाई मिल गया, यू जेड भी यहाँ पे मिल गया। अब हमने बोला था कि डी यू क्या था हमारा, यू एक्स डी एक्स। जैकोबीज मेथड याद करो, उसमें मैंने बोला था डी यू इज इक्वल टू यू एक्स डी एक्स, यू वाई डी वाई प्लस यू जेड डी जेड, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद इसका सोल्यूशन मिल जाता था हमको। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे हमारा यू एक्स यू वाई यू जेड हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, यू एक्स की वैल्यू ए थी, यू वाई की वैल्यू बी थी, और यू जेड की हमने ये फाइंड की, ये इसमें पुट कर दो। सो वी गेट डी यू इज इक्वल टू ए डी एक्स बी डी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड इंटू डी जेड। सो क्या आएगा, डी यू ए डी एक्स प्लस बी डी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन जेड माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड विल बी जेड आएगा। सिर्फ जेड डिनोमिनेटर को सेपरेट किया है, फिर इसको इंटीग्रेट करो तो u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, 1 अपॉन जेड का आता है लॉग ऑफ जेड माइनस जेड का आता है जेड स्क्वायर बाई 2 और प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये मिल गया हमको रिक्वायर्ड सोल्यूशन। और मैंने बोला था कि जो हमारा जैकोबीज मेथड है उसका सोल्यूशन u के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड यू एक्स यू वाई यू जेड इक्वल टू 0 था। तो हमको इसमें से इसके जो u के डेरिवेटिव्स है उनको एलिमिनेट करना है। आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ओनली एक्स वाई जेड। आया हमारा आंसर u एक्स वाई जेड के फॉर्म में। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। दिस थ्योरम, ये थ्योरम जो है, ये थ्योरम इसलिए गिवन है कि हमने जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस फाइंड किए ना, डी एक्स डी वाई अपॉन डी जेड अपॉन डी यू एक्स अपॉन डी यू वाई अपॉन डी यू जेड अपॉन, क्या था ये इसके अपॉन में, माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई माइनस एफ जेड। यहाँ पे था एफ यू एक्स एफ यू वाई एफ यू जेड। ये कैसे आया, ये फाइंड करने के लिए ये थ्योरम का यूज किया गया। ओके, सो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि इस थ्योरम को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं, बट इट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट। आई हैव जस्ट रिटन टू रिमेम्बर ये थ्योरम का यूज किया है। अब देखो, ये क्वेश्चन जैकोबीज मेथड का पेपर में आ चुका है। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू जेड। पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू जेड। लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो वैल्यू इक्वल टू 0, मतलब z को हमको लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा। ये हमारा हो गया फंक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं f से, इसको इक्वेशन 1 दे दो। फिर हम, अब देखो, जैकोबीज मेथड के लिए क्या बोला था, उसमें यू एक्स यू वाई यू जेड रहना चाहिए, यू एक्स यू वाई और यू जेड के फॉर्म में रहना चाहिए। बट यहाँ पे तो p और q के फॉर्म में है, लेकिन हमको तो पता है ना कि p की वैल्यू माइनस यू एक्स बाई यू जेड रहती है, q की वैल्यू माइनस यू वाई बाई यू जेड रहती है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो f की वैल्यू क्या आएगी, माइनस यू एक्स अपॉन यू जेड स्क्वायर एक्स माइनस माइनस यू वाई अपॉन यू जेड स्क्वायर वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, इस तरह से आएंगी। दैट इम्प्लाइज यू एक्स स्क्वायर अपॉन यू जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस यू वाई स्क्वायर अपॉन यू जेड स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। Then we are going to multiplying it by uz square, ux square into x minus uy square into y minus z uz square equal to 0। ये मिला हमारा फंक्शन, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। फिर जो हमारी जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो कैसे चल, इक्वेशन 3 से दी जाती है। हमने फिर से लिखना है कि यहाँ पे इतना सारा इक्वेशन ऑक्सिलरी, नो, ऑलरेडी वी हैव रिटन इट टू मेनी टाइम्स, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट अगेन। ये जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन है, डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी जेड अपॉन डी यू एक्स डी यू वाई डी यू जेड माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई माइनस एफ जेड, यहाँ पे आएगा एफ यू एक्स एफ यू वाई एफ यू जेड। इस तरह से हमारा ये जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ये एफ से एफ एक्स निकालो, एफ एक्स निकाला तो यू एक्स स्क्वायर आएगा, एफ वाई निकाला तो माइनस यू वाई स्क्वायर, एफ जेड निकाला तो इट इज नथिंग बट माइनस यू जेड स्क्वायर।
वैसे ही हम यहाँ पे एफ यू एक्स भी निकालेंगे। एफ यू एक्स इज ट्वाइस यू एक्स इंटू एक्स, कॉन्स्टेंट रहेगा यू एक्स के रिस्पेक्ट में। एफ यू वाई निकालेंगे तो इट इज नथिंग बट माइनस टू यू वाई और वाई कॉन्स्टेंट। एफ यू जेड अगर निकालना है तो इट इज माइनस टू यू जेड इंटू जेड कॉन्स्टेंट। इस तरह से निकल गया। अब ये सारे हमको जैकोबीज इक्वेशन में पुट करते हैं। डी एक्स अपॉन यू एक्स, एफ यू एक्स मीन्स ट्वाइस एक्स यू एक्स, डी वाई अपॉन एफ यू वाई मतलब माइनस टू यू वाई इंटू वाई, डी जेड अपॉन एफ यू जेड दैट इज माइनस ट्वाइस जेड यू जेड इक्वल टू डी यू एक्स अपॉन माइनस एफ एक्स डी यू वाई अपॉन माइनस एफ वाई, माइनस माइनस में बिकम प्लस, डी यू जेड अपॉन माइनस यू जेड स्क्वायर माइनस और इसका माइनस फिर बिकम प्लस। ये इक्वेशन आ गया। अब इसमें ना हम कुछ ऐसा कंसिडर करेंगे कि हमारी वैल्यूज यू एक्स यू वाई और यू जेड आए। तो पहले यू एक्स निकालने के लिए मैं ये वाली इक्वेशन, ये फर्स्ट और ये वाली कंसिडर करती हूँ। सो क्या कंसिडर करेंगे, डी एक्स अपॉन ट्वाइस एक्स यू एक्स, डी यू एक्स अपॉन माइनस यू एक्स स्क्वायर, ये कंसिडर की। दोनों साइड से यू एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो डी एक्स अपॉन ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू एक्स अपॉन यू एक्स। इस तरह से आया ये इक्वेशन। सी क्या आया, डी एक्स अपॉन ट्वाइस यू एक्स इज लाइक दिस। तो मैं इसको लिख सकती हूँ डी एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस टू डी यू एक्स अपॉन यू एक्स। इट विल बी इक्वल टू log of x is equal to minus टू log of यू एक्स प्लस कोई कांस्टेंट लेते हैं log of it। तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू यू एक्स रेज टू पावर माइनस टू, वेट ओके, इसको ना हम लेफ्ट साइड लेके आता है इतना, मतलब उसको हम ऐसा मैनिपुलेट करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। तो log x प्लस टू log ऑफ यू एक्स इज इक्वल टू log ऑफ ए, इस तरह से लिया। तो इट इज नथिंग बट log x इंटू यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log ए। जो हम पहले मेथड से प्रोसीड कर रहे थे तो वो भी सही आता था, बट ये वाली थोड़ी जल्दी हो जाएगी मेथड, तो ये लेते हैं। यू एक्स निकालना है दैट इज ए अपॉन एक्स का पावर वन बाय टू इज नथिंग बट हमारा यू एक्स। वैसे ही हम y की दोनों टर्म्स लेंगे। अब y के लिए ये वाला और डी यू वाई कंसिडर करेंगे, फिर z के लिए ये z का कंसिडर करेंगे। तो यू एक्स यू वाई यू जेड इस तरह से तीनों मिल जाएंगे। अब देखो कितना इजी है 8 मार्क्स के लिए। जस्ट हमको कैलकुलेशंस करनी है इसमें और जैकोबीज का इक्वेशन याद रखना है, नथिंग मोर देन दैट। अब देखो इसमें ये यू वाई कैंसल, डी वाई अपॉन ट्वाइस यू वाई इज माइनस ऑफ लाइक दिस। वैसे ही ये भी सॉल्व किया, यू वाई मिल गया। अब यहाँ पे बी लॉग ऑफ बी हमने कांस्टेंट लिया था, वैसे ही यू जेड भी आप निकाल सकते हो। यू जेड निकालने के लिए देखो क्या करोगे, डी जेड अपॉन माइनस ट्वाइस जेड यूज इज इक्वल टू डी यू जेड अपॉन यू जेड स्क्वायर। ये लेंगे हम, यहाँ पे यू जेड एक कैंसिल हो गया। सो डी जेड अपॉन ट्वाइस जेड इज इक्वल टू माइनस डी यू जेड अपॉन यू जेड, इस तरह से लेंगे। इसको अगर हमने फिर से सॉल्व किया ना तो हमको एक लॉग सी मतलब कि सी एक न्यू कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन हमको दो ही कांस्टेंट चाहिए इसमें, तीसरा कांस्टेंट हम नहीं लेंगे। उससे हमारा कांस्टेंट्स रिमूव करने के लिए और ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा मेथड्स। सो इसलिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जो हमारा यू एक्स और यू वाई हमने फाइंड किया वो हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 था, जो कि हमने पी और क्यू, इक्वेशन 1 में पी और क्यू की वैल्यू लेके सॉल्व किया था, तो हमको एक इक्वेशन मिला दैट इज इक्वेशन 2। उसमें यू एक्स और यू वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको यू जेड की वैल्यू मिलेंगी। यहाँ से डायरेक्टली यू जेड मिल रहा है तो हम ये प्रेफर करेंगे, क्योंकि उससे हमारा एक कांस्टेंट न्यू कांस्टेंट सी नहीं ऐड होगा। सो हमने वहां पे पुट कर दिया, पुट किया यहाँ पे यू एक्स स्क्वायर मीन्स ए बाय एक्स
यू वाई स्क्वायर मीन्स बी बाय वाई जेड माइनस ये यहाँ से यू जेड हमने निकाला। यू जेड निकालने के बाद हमारा जो इक्वेशन था डी यू इज यू एक्स डी एक्स यू वाई डी वाई प्लस यू जेड डी जेड। इसमें यू एक्स यू वाई यू जेड की वैल्यू पुट करने के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक और न्यू कांस्टेंट यहाँ पे ऐड होगा। तो इसलिए अगर हमने वो जो थर्ड इक्वेशन लेके अगर हम सॉल्व करते थे वहाँ पे कॉन्स्टेंट्स आता था, यहाँ पे एक और न्यू डी कांस्टेंट आता था, तो कांस्टेंट्स बढ़ते जाते थे। इसलिए हमने वहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली इक्वेशन यू एक्स और यू वाई का इक्वेशन में पुट किया और यू जेड ये निकाल दिया। अब ये सारी वैल्यूज हमने डी यू के इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमारा ये इक्वेशन मिलेगा हमको। ये इक्वेशन मिलने के बाद इसको इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट करने के बाद u इज इक्वल टू ए रेज टू 1/2। देखो डी यू इज ए रेज टू 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इट इज डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू 1/2। मतलब एक्स रेज टू 1/2 क्या रहता है, रूट एक्स डी एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस बी रेज टू 1/2 इंटीग्रल डी वाई अपॉन रूट वाई प्लस ए प्लस बी रेज टू पावर 1/2 डी जेड अपॉन जेड अंडर रूट के अंदर, इस तरह से है। सो डी यू को इंटीग्रेट कर लो ना, सो यहाँ पे हमको u मिल जाएगा। u इज इक्वल टू ए रेज टू 1/2, अब 1/√x का 2√x आता है ना, और यहाँ पे b रेज टू 1/2 2√y प्लस a प्लस b रेज टू 1/2 यहाँ पे 2√z और एक कांस्टेंट ऐड किया c। सो u इज इक्वल टू 2√ax प्लस 2√by प्लस 2√a प्लस b इंटू जेड प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये जो आया ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन बाय यूजिंग द जैकोबीज मेथड। जैकोबी मेथड का यूज करके रिक्वायर्ड आंसर मिला। अगर आप वहाँ पे थर्ड वाला टर्म लेते, ये जो मैंने बताया था, अगर आप ये लेके सॉल्व करते थे तो वो भी सही होता था, बट एक और कांस्टेंट बढ़ जाता था। जो पेपर चेकर है उसको थोड़ा डिफिकल्ट जाता था, वो वहाँ पे रॉन्ग भी दे सकता था। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस मेथड ओनली। ओके, गॉट इट। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय जैकोबीज मेथड। अब नेक्स्ट इक्वेशन है, ये भी हमको जैकोबीज मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन एक ऐसा है कि अगर हमने इसको चारपिट्स मेथड से सॉल्व किया ना तो ये बहुत इजीली विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाता है, बट जैकोबीज मेथड से थोड़ा लेंदी होगा। बट स्टार्ट करते हैं। गिवन पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन लिखेंगे। अब जैकोबीज मेथड से सॉल्व करना है तो यू एक्स यू वाई और यू जेड की टर्म्स चाहिए, तो यहाँ पे हम p लेंगे दैट इज माइनस यू एक्स अपॉन यू जेड और q लेंगे माइनस यू वाई अपॉन यू जेड। तो ये हमने p और q यहाँ पे लिया एंड इसको सॉल्व किया तो हमको f मिलेगा, जिसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अब ये एक क्वेश्चन मैं डायरेक्ट लेती हूँ, आप लोग अपने नोटबुक में सॉल्व कर लो, बिकॉज ऑलरेडी इसी टाइप के हमने 2 क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किए, तो इसलिए ये वाला डायरेक्ट लेते हैं और ये वाला पेपर में आया भी नहीं है आज तक। जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे हम। ये जो इक्वेशन 1 है इसका हम एफ एक्स एफ वाई एफ जेड एफ यू एक्स एफ यू वाई एफ जेड फाइंड करेंगे, वो इस जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर देंगे और वो पुट करने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 2 नेम देते हैं। अब देखो डी यू एक्स अपॉन 0 है, इसका मतलब डी यू एक्स इज 0, मतलब यू एक्स इज कॉन्स्टेंट, हमको एक मिल गया इक्वेशन। अब यू वाई फाइंड करना है हमको। अब यू वाई फाइंड करने के लिए कौन से इक्वेशंस हम ले सकते हैं, देखो इसमें यू वाई है और इसमें यू वाई है, जो सबसे इजीली फाइंड हो सकता है। या तो ये दोनों में से यू वाई अगर कैंसिल कर ले तो हमको यू जेड मिल जाएगा, तो इसलिए हम ये दोनों इक्वेशंस कंसिडर करते हैं इक्वल। इसमें यू वाई और इसमें यू वाई कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन मिल गया डी जेड बाय जेड प्लस डी यू जेड अपॉन डी यू जेड इज 0, दैट इज नथिंग बट लॉग जेड प्लस लॉग यू जेड इज लॉग बी यू, तो यहाँ से यू जेड मिल गया। फिर यू जेड और यू एक्स हमारा जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन नंबर 1, इसमें यू एक्स और यू जेड की वैल्यू पुट कर दो, यू वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, यू वाई की वैल्यू आई माइनस बी प्लस
अब देखो यू वाई प्लस बी यू वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह से है ये इक्वेशन। यहाँ पे यू वाई को कंसिडर करना है, यू वाई स्क्वायर यू वाई, और ये पूरी टर्म कांस्टेंट है ए स्क्वायर वाई। ओके, तो ये फॉर्मूले में हम पुट करेंगे ए की जगह पे वाई, बी की जगह पे पुट करेंगे, सॉरी, ए की जगह पे वाई, बी की जगह पे पुट करेंगे बी, इसमें बी से क्वेश्चन इस इक्वेशन में, और सी की जगह पे पुट करेंगे ए स्क्वायर वाई। ये पुट करने के बाद हमको यू वाई मिल जाएगा। अब हमारे पास यू एक्स यू वाई यू जेड तीनों है, तो हम डी यू में पुट करेंगे यू एक्स डी एक्स, यू वाई डी वाई, यू जेड डी जेड, इसमें पुट करेंगे और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको यू मिल जाएगा। सो हमने डी में ये सब पुट कर दिया, यू एक्स की वैल्यू, यू वाई की वैल्यू, यू जेड की वैल्यू। अब इसको इंटीग्रेट किया ए डी एक्स को तो ए एक्स मिला। अब बी अपॉन जेड डी जेड को इंटीग्रेट किया तो बी इंटू लॉग जेड मिला, और एक कांस्टेंट सी ऐड किया। अब ये जो मिडल टर्म है ना, इसका हमको इंटीग्रेशन देना है। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस वाई डी वाई, इसका अगर हम इंटीग्रेट ले तो हमको ये पूरी टर्म मिलेगी। अब ये कहाँ से आई, दैट इज अ बिग क्वेश्चन फॉर मी टू। मैंने ये डायरेक्टली बुक से लिखा है, ये क्वेश्चन अनसॉल्व क्वेश्चन में से था। पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा जो बुक के पीछे आंसर्स लिखे रहते हैं ना, वहाँ पे ये आंसर लिखा हुआ था, ये वाला। सो इसका सिंपल मीनिंग है कि ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन ये वाली टर्म आती है। अब कैसे आती है, दैट आई एम ऑल्सो फाइंडिंग इट। टिल दैट हम डायरेक्टली लिखते हैं, जब तक हमको मिलता है तब तक ही डायरेक्टली लिखते हैं। अगर हमको मिल गया तो उस पर हम वीडियो बना लेंगे। ओके, सो ये डायरेक्टली लिख लेंगे हम इसमें। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन जो है पेपर में आ चुका है 2017 समर ओल्ड 8 मार्क्स के लिए। व्हाट इज द क्वेश्चन, सॉल्व बाय जैकोबीज मेथड। ये वाला क्वेश्चन जैकोबीज मेथड से सॉल्व करना है। अब इसमें यू एक्स यू वाई यू जेड ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हमको यहाँ पे पी और क्यू का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। z plus twice of uz, let's write it again, okay, wait, z plus twice uz minus ux plus uy whole square is 0। मतलब क्या लिखेंगे, z plus twice uz minus ux square plus twice ux uy plus uy square that is equal to 0। जस्ट ब्रैकेट ओपन कर दो, z plus twice uz minus ux square minus twice ux uy minus uy square is 0। ये वाला इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम देते हैं। अब यहाँ पे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड एफ यू एक्स एफ यू वाई एफ यू जेड ये सब फाइंड कर लो, फिर जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, उसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर दो और उसको एक इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया हमने। अब देखो डी यू एक्स 0 है मतलब यू एक्स एक कांस्टेंट मिला, डी यू वाई 0 है मतलब यू वाई एक कांस्टेंट मिला। अब यू एक्स यू वाई की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, आपको यू जेड मिल जाएगा। यू जेड यहाँ पे मिल गया हमको, ये मिला। अब ये सारे यू एक्स यू वाई यू जेड इस इक्वेशन में पुट कर दो, यू विल गेट ए डी एक्स बी डी वाई प्लस ये पूरा यू जेड है इंटू डी जेड। इसको इंटीग्रेट किया, ए डी एक्स को तो ए एक्स मिला, इन बी डी वाई को किया तो बी वाई मिला। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 2, ये पूरी कांस्टेंट टर्म है तो ये आउटसाइड, और इंटीग्रल ऑफ डी जेड इज जेड आएगा माइनस। अब देखो माइनस जेड अपॉन 2 डी जेड का लेना है, तो इट इज -1/2 बाहर, जेड स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस कांस्टेंट इट इज -1/4 इंटू जेड स्क्वायर, मतलब -z²/4 प्लस कांस्टेंट सी। इस तरह से आया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो जैकोबीज मेथड से अगर सॉल्व करने के लिए आता है तो हमको सिंपली u की वैल्यू फाइंड करनी है।
कितने मार्क्स के लिए आया है? देखो 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है। 8 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करना बहुत इजी है। और ये इस वो क्या देखते हैं कि ये मेथड में उसने ऑक्सिलरी इक्वेशंस बराबर लिए हैं, यू एक्स यू वाई यू जेड फाइंड किया है, फिर यू बराबर फाइंड किया। अगर इतना सब उनको दिख गया सो दे विल डायरेक्टली गिव यू 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स। और अगर आपने इसके अलावा इसके ऑप्शन में सपोज कोई एक प्रूफ करने के लिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपने वो चूज किया तो वो प्रूफ में कुछ ना प्रूफ करते हैं, हम थ्योरी लिखते हैं। अब थ्योरी हमारी पूरा तो हम नहीं पढ़ के जाते ना, थ्योरी लर्न पूरा नहीं होता है। अगर पूरा लर्न हो भी क्या तो पेपर में जाके एक आधा पॉइंट तो भी छूट ही जाता है। तो इसलिए अगर हम एग्जाम्पल प्रेफर करेंगे तो एग्जाम्पल में हमको याद आ जाता है कि हाँ इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। सो थ्योरी में वो मार्क्स काट कर सकते हैं बिकॉज उनके हिसाब से एक आधा पॉइंट हमारा छूटता ही है। सो डोंट प्रेफर दिस थेरम्स। अगर उन साथ थेरम्स के साथ अगर हमारे पास एग्जाम्पल है तो हम एग्जाम्पल को ही प्रेफर करेंगे फर्स्ट। गॉट इट? नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, अगर अब तक आया नहीं है पेपर में बट इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शो दैट द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन इज दिस एंड हेंस फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल। मतलब हमको बाय एम्प्लाइज पार्ट यहाँ पे करना है। गिवन पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन एफ ऑफ यू एक्स यू वाई यू जेड इज 0 गिवन है। तो यहाँ पे एफ देखो क्या दिया है हमारा, एफ ऑफ यू एक्स यू वाई यू जेड इज 0। हमको शो करना है कि इसका जो कंप्लीट इंटीग्रल है वो क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस जी। ओके, अब ये फंक्शन हमारा यू एक्स यू वाई यू जेड पे डिपेंड है, मतलब एक्स पे डिपेंड नहीं है, वाई पे भी डिपेंड नहीं है, जेड पे भी डिपेंड नहीं है। तो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड 0 आएंगे। अब ऑक्सिलरी इक्वेशंस में एफ एक्स एफ वाई एफ जेड की वैल्यू 0 पुट कर लो, ये 3 इक्वेशंस बनेंगे। उसके बाद डी यू एक्स अपॉन 0 मतलब डी यू एक्स इज 0, डी यू वाई इज 0, डी यू जेड इज 0। अब ये क्वेश्चन जो है आप बोलोगे कि आपने फर्स्ट टू सॉल्व करना था, यू एक्स इज ए यू वाई इज बी, और यू एक्स यू वाई की वैल्यू पुट करो इक्वेशन में, यू विल गेट यू जेड। बट हमारा जो इक्वेशन है देखो, वो इक्वेशन हमको थ्योरी फॉर्म में दिया हुआ है। ये कोई इक्वेशन ऐसे 2x 2 ux इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसलिए ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते। यहाँ पे थर्ड को भी 0 पुट करके यू जेड फाइंड कर दो। सो डी यू इज यू एक्स डी एक्स यू वाई डी वाई प्लस यू जेड डी जेड। इससे हमको क्या मिलेगा, डी यू इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू ए, इसकी बी, इसकी सी, वैल्यूज पुट कर दो, इंटीग्रेट करो, यू इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। तो हमको ये मिला यू की वैल्यू। तो इसलिए हमारा जो कंप्लीट इंटीग्रल है वो हमको यहाँ पे मिल गया, यू इज इन दिस फॉर्म, जहाँ पे एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0 है। अब देखो एफ ऑफ यू एक्स यू वाई यू जेड 0 है, लेकिन हमको यू एक्स की वैल्यू ए मिली, यू वाई की वैल्यू बी, यू जेड की वैल्यू सी। तो एफ ऑफ यू ए बी सी 0 मिल गया, वेयर दिस इज 0। अब इतना सॉल्व करने के बाद हमको क्या बताना है, हेंस फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड माइनस यू एक्स यू वाई यू जेड इज 0। अब ये इक्वेशन है जिसमें हमारा एक्स वाई जेड नहीं है, सिर्फ यू एक्स यू वाई यू जेड है। इस इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल क्या आता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, इस फॉर्म में आता है। तो इसका देखते हैं गिवन पीडीएफ। अभी गिवन पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन ये है, यू एक्स की वैल्यू ए डायरेक्टली, यू वाई की बी, यू जेड की सी डायरेक्टली पुट करनी है हमको, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर प्रूफ किया है ना। तो अगर हमारा फंक्शन है जिसमें यू एक्स यू वाई यू जेड रहते हैं, सिर्फ एक्स वाई जेड नहीं रहते हैं, तो उसमें यू एक्स की वैल्यू ए, यू वाई की वैल्यू बी और यू जेड की वैल्यू सी मिलती है, ये हम डायरेक्टली लेंगे। अब इस इक्वेशन में डाल दो वैल्यूज, इक्वेशन ये जो है इसमें वैल्यूज डाल लो, यू एक्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, सी की वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे
कॉन्स्टेंट्स 3 हो गए ए बी सी, बट अगर हमने सी की वैल्यू ए और बी के फॉर्म में फाइंड कर दी तो हमारा एक और कांस्टेंट कम हो जाएगा। इसलिए हम वहाँ पे एक फाइंड करते हैं कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हमने ये वैल्यू सारी इसमें स्टार वाला इक्वेशन है इसमें पुट कर दी। यहाँ से हमने सी कॉमन निकाला, 1 माइनस ए बी कॉन आया, और ये ए बी राइट साइड में माइनस है माइनस बी। सी की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, इस तरह से मिलेगी अपॉन 1 माइनस ए बी। और इसी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन में ए बी माइनस 1, ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में माइनस से मल्टीप्लाई करके। और सी मतलब क्या था हमारा, यू जेड, तो ये वैल्यू आ गई सी की। अब डी यू इक्वल टू यू एक्स डी एक्स यू वाई डी वाई यू जेड डी एक्स, यू एक्स की वैल्यू ए, यू वाई की बी, यू जेड की ये वाली अभी हमने फाइंड की। आप सी भी लिख सकते हो, बट अगर हमने ये वाली वैल्यू लिखी तो ये ज्यादा प्रेफर्ड रहती है ए बी के टर्म्स में, और एक कांस्टेंट मिलेगा वहां पे हमको के। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द गिवन। कंप्लीट इंटीग्रल मतलब क्या, कोई पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन है उसका कंप्लीट इंटीग्रल मतलब कि उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटीग्रल सरफेस इज थ्रू अ गिवन कर्व, द कॉची प्रॉब्लम। फिर जो हमको फाइंड करना है इसके लिए भी हमको सेम ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करना पड़ता है, dx अपॉन पी डी वाई बाई क्यू डी जेड बाई आर। और इसमें हमने जैसा जनरल सोल्यूशन फाइंड किया था वैसे ही इधर भी सोल्यूशन फाइंड करेंगे। उसके बाद एक कर्व, इसके पैरामीट्रिक इक्वेशंस दिए रहेंगे, वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस की वैल्यू हम उसमें जो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इक्वेशंस यू और वी निकालेंगे, उसमें हम वो वैल्यूज एक्स वाई और जेड की ये जो मिलेगी ये हम पुट करेंगे। तो हमारे जो कांस्टेंट्स रहते हैं ए बी या तो फिर C1 C2, वो कांस्टेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी, वो कांस्टेंट्स की वैल्यू रीपुट कर देंगे और जो रिक्वायर्ड आंसर होगा दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें ना तो गिवन है कि हमारा u और v ये दो सॉल्यूशंस मिलेंगे जैसे हमको पहले मिले थे। उसके बाद हम उसमें x y और z की जो गिवन वैल्यूज रहेगी वो पुट करेंगे, तो हमको c1 और c2 कांस्टेंट्स मिल जाएंगे। c1 और c2 कांस्टेंट्स अगर हम वहाँ पे पुट कर दें तो हमारा जो f ऑफ c1 कॉमा c2 इक्वल टू 0 रहेगा, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन रहेगा। दिस विल रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस। ओके, तो हम वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से देखना। फाइंड द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन दिया है, यहाँ पे इक्वेशन कैसा रहता था, पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस कैपिटल आर इंटू सॉरी इस तरह से नहीं रहता था, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर इंटू जेड, इस तरह से रहता था। तो यहाँ पे कैपिटल पी की आर इंटू जेड में इक्वल टू आर रहता था सिर्फ। So practice is important, otherwise you will also forget like. So capital P small p plus capital Q small q is equal to R। तो ये वाला जो है ये हमारा कैपिटल P है, ये Q है और ये पूरा राइट हैंड साइड का R है। देखो यहाँ पे R गिवन है ना, तो R यानी पूरा राइट हैंड साइड वो कैपिटल R से डिनोट कर दो, इस तरह से थोड़ा याद रखेंगे तो याद रहेगा ये। ओके, सो पी क्यू आर ही हमारे हैं, मिल गए। देन ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या थे, dx अपॉन पी डी वाई बाई क्यू डी जेड बाई आर। देन dx अपॉन पी की वैल्यू हम पुट करते हैं ट्वाइस एक्स वाई माइनस 1, यहाँ पे क्यू है, डी वाई अपॉन क्यू की वैल्यू डी जेड अपॉन आर की वैल्यू। अब क्या करेंगे हम, इनको सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की मेथड्स रहती है। तो यहाँ पे हम बहुत कुछ ट्राई करके देखने के बाद हमको ये मिला कि अगर हमने यहाँ पे x dx के साथ z को मल्टीप्लाई किया, dz के साथ x को मल्टीप्लाई किया और तीनों ऐड कर दिए, z dx प्लस dy प्लस x dz, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और कुछ टर्म्स बचेगी। तो वो हम यहाँ पे करके देखते हैं। देखो ट्वाइस एक्स वाई, ये पूरा टर्म कैंसिल होगा, ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई एंड ये z भी कैंसिल हो गया, मतलब डिनोमिनेटर पूरा 0 आ गया, मतलब न्यूमरेटर विल बी इक्वल टू 0। उसको अगर हमने सॉल्व किया तो देखो d ऑफ एक्स जेड क्या आता है, एक्स डी जेड प्लस जेड डी एक्स,
ये मिल गया ये, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, डी एक्स जेड प्लस डी वाई, मतलब डी ऑफ एक्स जेड प्लस वाई इक्वल टू जीरो। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स जेड प्लस वाई इक्वल टू द कॉन्स्टेंट C1। सो हमको यहाँ पे u मिल गया। देन y लेने के लिए अब हमको v निकालना है। v निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है ना गिवन, अब देखो ये जो हमारा गिवन है इक्वेशन, ये वाला ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसमें हम एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस हाफ ऑफ डी जेड करेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, तो हमको ये मिलेगा। इसका भी डिनोमिनेटर देखेंगे, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, ये टर्म्स कैंसिल होगी और ये टर्म्स भी कैंसिल होगी, मतलब डिनोमिनेटर जीरो आएगा। सो होल न्यूमरेटर विल बी जीरो, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको v मिलेगा, u और v मिल गया। अब हमको क्वेश्चन क्या था, देखो, फाइंड द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का इंटीग्रल सरफेस फाइंड करना था विथ, जो कि क्या हो रहा था, पास हो रहा था इस लाइन से, एक्स जीरो ऑफ एस इज वन, वाई जीरो ऑफ एस इज जीरो, जेड जीरो ऑफ एस इज जीरो। ओके, तो हमारी जो ये गिवन कंडीशन है ये हमको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। अब यूवी के बाद हमने ये गिवन कंडीशंस ले ली, एक्स जीरो ऑफ एस इज वन, वाई जीरो ऑफ एस इज जीरो, जेड जीरो ऑफ एस इज एस। Substituting x is 1, y is 0, z is s in the equations 2 and 3, 2 और 3 में हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमको देखो क्या मिलेगा। 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं पहले, u इज इक्वल टू एक्स जेड प्लस वाई, एक्स जेड प्लस वाई, u इज एक्स जेड प्लस वाई इज C1। यानी देखो x की वैल्यू 1 पुट कर दो, z की वैल्यू s, मतलब 1 इंटू एस, प्लस y की वैल्यू 0 पुट करनी है यहाँ से, सो प्लस 0 इज C1, मतलब यहाँ पे C1 की वैल्यू डायरेक्टली s मिल गई। और इसको इक्वेशन 3 को हमने अगर सॉल्व किया तो s की वैल्यू C2 माइनस 1 मिलेगी। अब 4 और 5 से दोनों C1 इक्वल टू C2 माइनस 1 इक्वेट करेंगे, दोनों की वैल्यू ऐसे है, मतलब कि C1 इज C2 माइनस 1 होगा, दैट इज C1 माइनस C2 प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब C1 माइनस C2 इज माइनस 1। अब C1 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, एक्स जेड प्लस वाई, माइनस C2 की वैल्यू क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, इस तरह से हमको ये मिला। अब माइनस 1 है तो पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दिस टर्म माइनस ऑफ दिस टर्म दैट विल बी इक्वल टू 1 हियर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस वाई प्लस जेड विल बी इक्वल टू 1। ये हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस हुआ है। हमने बोला था ना कि एफ ऑफ C1 कॉमा C2 इक्वल टू 0, ये मिलेगा हमको इंटीग्रल सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमने C1 और C2 का रिलेशन फाइंड किया और उसमें u और v की वैल्यूज पुट कर दी, एंड वी गेट द रिकॉर्ड आंसर। u मतलब कि C1 था, v C2 था, इसलिए हमने वो वैल्यूज पुट की और हमको रिकॉर्ड आंसर मिल गया। Then next is find the integral surface of the equation x cube p plus y into 3x square plus y into q is z into this term. राइट हैंड साइड तो पूरा r होता है, ये कैपिटल P और ये आएगा कैपिटल Q। पी क्यू आर फाइंड होगा, उसके ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिख लो। ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखने के बाद dx, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। सपोज इसको स्टार्ट लिखते हैं, dx अपॉन एक्स क्यूब dy अपॉन 3x स्क्वायर y प्लस वाई स्क्वायर डी जेड अपॉन दिस टर्म। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो क्या लिया हमने यहाँ पे, माइनस dx, अब एक डिनोमिनेटर का x न्यूमरेटर में लिया, अब यहाँ पे y कॉमन निकल सकता है, उसको हमने न्यूमरेटर लिया, z कॉमन निकल सकता है, उसको न्यूमरेटर में लिया, और जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म माइनस के साथ लिया ना यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y ले लिया तो 3x स्क्वायर प्लस वाई इतना बचेगा, और यहाँ पे z ले लिया तो 2x स्क्वायर प्लस वाई, और माइनस लिया था यहाँ पे तो इसलिए दोनों टर्म्स माइनस में आई। इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिला माइनस, ये डिनोमिनेटर पूरा 0 मिल गया। ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करना है कि जो डिनोमिनेटर हो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करना है। सो ये आ गया माइनस डी एक्स बाय एक्स प्लस डी वाई बाय वाई माइनस डी जेड बाय जेड इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो you will get the u of x y z,
यहाँ पे हमको u ऑफ एक्स वाई जेड मिलेगा इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करने के बाद। अब फर्स्ट टू रेशियोज लो, उस दोनों रेशियोज में से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करो। dx की टर्म्स एक साथ, dy की एक साथ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, तो ये टर्म मिली हमको। अब ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, ये dx राइट हैंड साइड में लेके गए, तो ये इक्वेशन बना। ये जब तक एग्जाम्पल्स जो हमारे मतलब माइंड के अंदर से गए हुए हैं वही एग्जाम्पल्स अगर पेपर में आए तो हम सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप में। या तो फिर हमको बहुत लॉजिक लगा के सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या ऐसा एडजस्टमेंट करे कि इसका डेरिवेटिव आ जाए जल्दी से, जिससे मैं डायरेक्ट इंटीग्रल करके डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल कर लूँ और डायरेक्ट आंसर मिल जाए। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू थिंक ऑन अ टाइम, सो दैट इसलिए पहले से अगर हम प्रैक्टिस करके जाएंगे और वही प्रॉब्लम्स आ गए तो दैट विल बी द मोर इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल फॉर अस। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसको शिफ्ट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन रूल हो गया डी एक्स क्यूब अपॉन वाई का। अब डी एक्स क्यूब अपॉन वाई मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर। अब 3x² यहाँ पे dx लिखना भूल गए। सो ये इस टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसको डायरेक्टली हमने इंटीग्रेट किया, डी डी कैंसल, एक्स क्यूब बाय वाई इज माइनस एक्स प्लस सी, और लेफ्ट साइड में लाया तो प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिया हमने c2, दिस इज अवर v। अब u v मिल गया। अब हमारी गिवन कंडीशंस क्या थी, x0 ऑफ s इज 1, y0 ऑफ s इज s, z0 ऑफ s इज s इंटू 1 प्लस s। अब ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद हमको ये वैल्यू मिलेगी, इक्वेशन 3 में पुट करने के बाद ये दोनों s है तो दोनों को इक्वेट कर लो एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमको यहाँ पे मिल गया आंसर। इसके बाद हमने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर किया, तो मल्टीप्लाई बाय वाई किया तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे देखो क्या किया हमने, एक्स जेड माइनस वाई अपॉन में वाई था, यहाँ पे था एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस वाई अपॉन में वाई था इक्वल टू 1। अब पूरे इक्वेशन को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स जेड माइनस वाई एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दोनों ये वाई उधर चले गए तो वाई स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस। एक और क्वेश्चन है इंटीग्रल सरफेस फाइंड करने के लिए। ओके सो देखते हैं, फाइंड द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R आप फाइंड कर सकते हो। उसके बाद इस इक्वेशन में पुट कर दो वैसे ही जैसे हमने सॉल्व किए, एडजस्टमेंट करके सॉल्व करनी है। यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा, आप u भी पहले सॉल्व कर सकते हो v भी। अगर हमने पहले ये रेशियो लेके सॉल्व किया तो हमको ये मिलेगा एज अ u, ये सेकेंड लिया सॉल्व किया तो ये मिलेगा v। सो नो डाउट u और v कुछ भी रह सकते हैं आपका, u पहले लो v पहले लो, डजेंट मैटर, वी जस्ट वांट द आंसर इन द सिमिलर फॉर्म। आंसर सेम नहीं रहा तो चलेगा बट सिमिलर फॉर्म में तो रहना ही चाहिए। ओके इसको सॉल्व करेंगे, दूसरा इक्वेशन मिला है यहाँ पे v। उसके बाद ये हमारी जो गिवन कंडीशंस थी पैरामीट्रिक इक्वेशंस वो डाल के सॉल्व किए, एक s मिला दूसरा s मिला। आप अगर v पहले सॉल्व करोगे तो ये पहले s मिलेगा, ये वाला s बाद में मिलेगा, दोनों से s इक्वेट ही करना है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल करके सॉल्व करो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दिस वे ये इंटीग्रल फाइंड करना। एक और क्वेश्चन है इसी टॉपिक के ऊपर। ओके एक ये जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ है इट्स टू बिग, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सो जस्ट ओवरलुक करते हैं। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन एंड डिराइव द इक्वेशन ऑफ इंटीग्रल सरफेस। अब पासिंग टू पैरामीट्रिक इक्वेशन की जगह पे ना यहाँ पे इक्वेशन से दिए हुए डायरेक्ट कि इंटीग्रल सरफेस एंड इक्वेशन से पास हो। हमको ये फंक्शन दिया हुआ है p स्क्वायर एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड इज 0। फिर ये चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, बट चार पिट्स मेथड हमारे एनईपी सिलेबस में नहीं है तो ये क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आ सकता।
सो स्किपिंग दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम स्किप करेंगे। ओके, देन ये क्वेश्चन 2019 समर में 8 मार्क्स के लिए आया है, बट ये भी अगर हमको चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन लेके ही सॉल्व करना पड़ता है। चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने बोला था जैकोबीज इक्वेशन के जैसे है, बट जैकोबीज चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन से ज्यादा इजी है। तो आई डोंट, लेकिन अगर हमारे पेपर में इंटीग्रल सरफेस है तो वो कैसे भी सॉल्व हो, वो आ सकता है पेपर में। आई डोंट नो वेदर इट विल कम और नॉट, ये पहले पेपर में आ चुका है तो एक बार कर लेते हैं इसको। फंक्शन हमारा ये है, इसको हम इक्वेशन 1 देंगे। चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे रहते हैं देखो, dx dy dz, अब यहाँ पे रहता है माइनस dp और माइनस dq। अब यहाँ पे आएगा एफ पी एफ क्यू, पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू, एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ये लर्न करने में थोड़ा मीन्स टाइम लगेगा। डी एक्स डी वाई डी जेड, डी पी माइनस के साथ आता है माइनस डी पी माइनस डी क्यू। अब देखो फर्स्ट आएगा एफ पी, सेकेंड आएगा एफ क्यू, थर्ड आएगा पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू। ओके, फिर आएगा एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। इस तरह से आते हैं चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब जो हमारा गिवन है, जैसे हमने जैकोबीज में निकाला था एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, एफ यू एक्स एफ यू वाई एफ यू जेड, वैसे ही यहाँ पे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड एफ पी और एफ क्यू निकालना पड़ेगा हमको। ये वैल्यूज निकालो, इक्वेशन 2 में पुट करो। इक्वेशन 2 में ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमने उसको सिंप्लीफाई किया, पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से क्यू स्क्वायर बचा एंड ऑल दिस। लास्ट के दो रेशियोज अगर मैं कंसिडर करूँ डीपी अपॉन ये वाला, तो यहाँ पे क्यू एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये सिंपली इक्वेशंस लॉग के फॉर्म में सॉल्व हो जाते हैं। इंटीग्रेट किया, सॉल्व किया एंड सिंपली यू विल गेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन 1 जो था हमारा, उसमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो इसमें हम डायरेक्टली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, तो हम यहाँ पे पी फाइंड करेंगे। फिर ये वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करो, पी की वैल्यू मिल गई, इस इक्वेशन में पुट करो और वहां से क्यू निकालो। अब क्यू भी मिल गया हमको। अब इसका जो इक्वेशन रहता है वो कैसा रहता है, डी जेड इज पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इस तरह से पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई रहता है इसका इक्वेशन। अब बोलोगे कि आपने यही क्यों लिया, हम इसको जैकोबीज से भी सॉल्व कर सकते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखो पी एक्स प्लस पी स्क्वायर, सॉरी लेट मी राइट इट अगेन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पी जेड। इसको अगर हमने जैकोबीज से सॉल्व किया तो p की वैल्यू हमको पुट करनी रहती थी, q की वैल्यू पुट करनी रहती थी। p की वैल्यू हम क्या पुट करते थे, माइनस यू एक्स अपॉन यू जेड, और ये माइनस यू वाई अपॉन यू जेड, ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। माइनस यू एक्स अपॉन यू जेड माइन इसका स्क्वायर प्लस माइनस यू वाई अपॉन यू जेड का स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस यू एक्स अपॉन यू जेड इंटू जेड। ओके, इसमें आप पुट कर लो एंड यू विल सॉल्व, यू कैन सॉल्व इट। अगर आप जैकोबीज से जाना चाहते हो तो जैकोबीज का ये इक्वेशन सॉल्व कर दो एंड जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन लेके प्रोसीड करो इन द सेम वे एज वी आर डन हियर। जैसे हमने यहाँ पे प्रोसीड किया वैसे ही आप चारपिट्स की जगह जैकोबीज का यूज करके ट्राई करके देखो होता है कि नहीं। जैकोबीज इक्वेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स थोड़ा हार्ड रहता है, अगर चारपिट से हो रहा है तो चारपिट्स ही प्रेफर करना बेटर रहेगा, क्योंकि जैकोबीज थोड़ा हार्ड जा सकता है यहाँ पे। फिर ये पी और क्यू की वैल्यूज हमने निकाली, इसमें हम पुट कर देंगे डी जेड में, एंड ये डिनोमिनेटर का जेड लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन मिलेगा। एंड सॉल्विंग दिस, ये क्या रहता है, ये पूरा इक्वेशन क्या है,
डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इसका क्या आता है 1/2। देखते हैं जेड स्क्वायर, लेट अस टेक हियर डेरिवेटिव ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या आएगा 1/2 रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आता है न्यूमरेटर में ट्वाइस जेड माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स, इस तरह से आएगा। 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, जेड माइनस ए स्क्वायर एक्स, और जेड के साथ आता है डी जेड, एक्स के साथ डी एक्स, जेड डी जेड माइनस ए एक्स डी एक्स अपॉन रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस तरह से आता है ये। तो हम इसका इस तरह से डेरिवेटिव लिख सकते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग डायरेक्टली वी विल गेट दिस टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ए वाई प्लस बी, इसको हमने बी क्या लिया कांस्टेंट लिया। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर विल बी ए वाई प्लस बी होल स्क्वायर। सो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली टर्म राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, यू विल गेट द इक्वेशन नंबर 4। अब हमको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मिला। इक्वेशन 3 में क्या था हमारा, ये था, इसमें हमने पी और क्यू पुट करके z निकाला। z निकालने के बाद ये हमारा एक इक्वेशन है। अब इसमें हम इनिशियल कंडीशंस को पुट कर देंगे, इनिशियल कंडीशंस को पुट कर दो एंड उसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू s। अब ये इनिशियल कंडीशन से डायरेक्टली आप s नहीं निकाल सकते, सो इसलिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू s। तो आपको वैल्यू मिलेगी ए स्क्वायर प्लस बी की, ये वैल्यू हम इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो हमको s जो है वो सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा, s इज 1/a। अब ये इक्वेशन हम इक्वेशन 6 में पुट करेंगे, s की वैल्यू 1/6 नंबर में पुट करेंगे, हमको एक और इक्वेशन मिलेगा, उससे हमको b की वैल्यू मिलेगी 1/a के फॉर्म में। अब b की वैल्यू मिल गई हमको, b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो, उसमें हमने b की वैल्यू पुट कर दी। अब ये a प्लस बी स्क्वायर को एक्सपांड करो, देन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो एंड इसको सॉल्व करो, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू a, यू विल गेट द इक्वेशन। उसको डिफरेंशिएट, अब हमको ना, हमने जैसे b की वैल्यू निकाली वैसे ही हमको a की वैल्यू भी निकालनी है, तो हम a की वैल्यू निकालने के लिए ये सारी प्रोसीजर कर रहे हैं कि उसको a के साथ डिफरेंशिएट करो, आपको एक इक्वेशन मिलेगा ए स्क्वायर, फिर वो पुट करो इक्वेशन नंबर 7 में, ए स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दो, फिर उसको जो पुट करके आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते करते आपको इक्वेशन मिल जाएगा जो कि रिक्वायर्ड इंटीग्रल होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है क्योंकि इसमें चारपिट्स मेथड का यूज़ किया गया है, जो मेथड आपके इसमें कैंसल्ड है, तो इसलिए ये थोड़ा हार्ड जा सकता है। आई मस्ट सजेस्ट कि अवॉइड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देन ये कुछ पेपर में हमको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिले हैं, पूरा चैप्टर करने के बाद हम जब एक बार पूरा ओवरलुक करते हैं क्वेश्चन पेपर्स, तो ये क्वेश्चंस है कुछ जो हमको मिले हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो कि 2017 समर में 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है। हमको ये गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो हम ये गिवन जो है उसको एज इट इज लिखेंगे, फिर उसके लिए लिखेंगे 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ अ प्लेन्स एज अ कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन 1 सिंस द मैट्रिक्स इज ऑफ रैंक 2। ये पूरा जो भी हमने कंप्लीट इंटीग्रल और पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो हमने डेफिनेशन देखी थी, वो डेफिनेशन यहाँ पे हम लगा रहे हैं और इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा एक इक्वेशन। ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन फाइंड किया, अब तक हमने पूरे क्वेश्चन इसमें जो सॉल्व किए उसमें जनरल सोल्यूशन फाइंड किया, इंटीग्रल सरफेस फाइंड किया, इंटीग्रल सोल्यूशन फाइंड किया, लेकिन अभी हमको पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन का ये क्वेश्चन एक ही बार आया था पेपर में, एंड पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने की जो मेथड है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन सिर्फ रीड कर रहे हैं।
ये जो हमने कंप्लीट और पर्टिकुलर इंटीग्रल की डेफिनेशन देखी थी वो डेफिनेशन यहाँ पे लगा ली। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंसिडर हियर b इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर एंड इस तरह से ये देखो सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड ए और बी को एलिमिनेट करो, वी ऑब्टेन द इक्वेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम देखते हैं। ओके, जनरल इंटीग्रल हमने देखा है, जनरल इंटीग्रल निकालना है इसका। कंपेयरिंग विद कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल पी स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर। यहाँ पे कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर मिल गया हमको। ऑक्सिलरी इक्वेशन इस तरह से दिया जाता है dx बाय पी dy बाय क्यू dz बाय आर। सो इसमें पी क्यू आर की वैल्यूज पुट कर दो। फर्स्ट टू इक्वेशंस कंसिडर करो, इसमें आप वाई वाई कैंसिल कर सकते हो एंड dx अपॉन वाई प्लस dy बाय एक्स इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन को एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0 आएगा एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, इंटीग्रेट कर लिया तो एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वाई स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी डैश मल्टीप्लाई। अब टू से मल्टीप्लाई कर दो तो टू सी डैश आ जाएगा, मतलब कि सी वन इसको हम नाम देंगे और दिस इज अवर यू। फिर अब यू एक्स वाई को सॉल्व किया था, अब वैसे ही वाई जेड को सॉल्व करो तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में ला लिया, ये y को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। सो जेड डी वाई माइनस ट्वाइस वाई डी वाई माइनस वाई डी जेड। अब ये जो है ना जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड, अब ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाओ, ये वाला राइट हैंड साइड में। माइनस साइन हटाने के लिए जो कर सकते हो करो, तो यहाँ पे ये पूरा इक्वेशन प्लस साइन में आ गया। अब जो ये राइट हैंड साइड है ये क्या है, डी ऑफ वाई जेड है, डेरिवेटिव ऑफ वाई जेड। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब लेफ्ट और राइट साइड को इंटीग्रेट कर दो, इट इज टू वाई स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू वाई जेड प्लस कॉन्स्टेंट। सी टू स्टार नाम दिया तो वाई टू सी टू ही नाम दिया, स्टार नहीं, ओके सी टू नाम दिया। वाई टू यहाँ पे टू टू कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड प्लस सी टू। सो वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड इज सी टू, दिस इज अवर वी, ये हमारा वी आ जाएगा। इसमें से y कॉमन निकाल सकते हो। सो जनरल सोल्यूशन क्या रहता है, एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया हमारा जनरल सोल्यूशन। देन चारपिट्स मेथड से कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करना है, ये पेपर में आ चुका है बट चारपिट्स मेथड इज कैंसल्ड, सो ये वाला क्वेश्चन नहीं देखते हम। आफ्टर दैट चारपिट्स मेथड के बाद भी और कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, लेट मी बिगिन इट। एक ही क्वेश्चन है चारपिट्स मेथड के बाद। देखो ये क्वेश्चन हम पेपर में आ चुका है 2019 विंटर में 8 मार्क्स के लिए, 2017 विंटर में 8 मार्क्स के लिए। शो दैट x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 is a complete integral of z square into 1 plus p square plus q square is 1 by taking b equal to 2a. Show that the envelope of subfamily is y minus 2a square plus 5x square is 5. Further show that z is plus minus 1 are the singular solutions. अब ये वाला मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है तो मैं इसको अभी सॉल्व करती हूँ एंड यू हैव टू टेक नोट ऑफ इट। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन अभी सॉल्व करते हैं। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट, सो लेट्स सी हियर। सी हियर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। यहाँ पे p की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, p हमको पता है ऑलरेडी, p की वैल्यू क्या रहती है, इट्स समथिंग गोइंग रॉन्ग, जस्ट वेट। इशू था जिसके कारण मैंने स्टॉप किया था। सो सी नाउ हियर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये है जेड स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 और हमको पता है p की वैल्यू क्या रहती है, व्हाट्स गोइंग ऑन, p इज नथिंग बट डेल z बाय डेल x रहता है, q क्या रहता है डेल z बाय डेल y, इस तरह से रहता है p और q। देन हमको शो क्या करना है कि ये जो है हमारा कंप्लीट इंटीग्रल है। कंप्लीट इंटीग्रल इन द सेंस हमको शो करना है यहाँ पे कि ये जो सरफेस है ये सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को, ये हमको शो करना है यहाँ पे।
सो अब ये जो इक्वेशन है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 × x - a प्लस 2 × y - b, और इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 0 आएगा, इसलिए प्लस ट्वाइस जेड इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स। डेल जेड बाय डेल एक्स मतलब क्या रहता है, पी, तो इसलिए ट्वाइस जेड पी इट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पी की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली हम इसको y के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो q की वैल्यू मिलेगी। अब p और q की वैल्यू मिल गई, तो अब ये कंसिडर करते हैं LHS। z² इंटू 1 + p² + q², z² प्लस z² प्लस 1 + p² + q², ये वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, p की वैल्यू क्या है देखो, z² प्लस z² p² प्लस z² q², ये हमारा LHS है। तो z² प्लस z², यहाँ पे हम इसको z इंटू पी निकाल सकते हैं -x, यहाँ से z इंटू क्यू निकाल सकते हैं b - y। तो z² p² क्या आएगा, a माइनस x का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा b - y का स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं z² प्लस x माइनस a का स्क्वायर y माइनस b का स्क्वायर, बिकॉज वो स्क्वायर है तो नेगेटिव साइन डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से आया, ये आ गया हमारा LHS। अब सरफेस से हमको क्या मिलेगा, x - a² प्लस y - b² प्लस z², ये हमको क्या मिला, फ्रॉम द सरफेस इट इज इक्वल टू 1। ओके, हमारा गिवन क्या है, ये वैल्यू 1 के इक्वल है, मतलब ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल है, मतलब इसका RHS भी 1 के इक्वल आएगा। सो हमको क्या मिला, z² इंटू एक्स प्लस x माइनस a² प्लस y माइनस b² इट इज इक्वल टू 1। और यही हमको शो दैट करना था ना, कि ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रल है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमने यहाँ पे शो किया, इसलिए ये सेटिस्फाई करेगा पार्शियल डिफरेंशियल। और इसमें दो पैरामीटर्स है, ए और बी, दो पैरामीटर्स है, इसलिए कैसा हुआ, कंप्लीट इंटीग्रल हुआ। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, अभी हमको एनवेलप के बारे में बताना है। अब एनवेलप के लिए उन्होंने क्या बोला था कि टेक b इज इक्वल टू 2a एंड फाइंड द एनवेलप ऑफ दिस सब फैमिली। ये हमारा सरफेस इस तरह से बना था, जब हमने सॉल्व किया तो हमारा ये सरफेस बना। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पैरामीटर ए से। अब एनवेलप के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पैरामीटर्स रहते हैं ए बी या जो भी, उन सबको हम एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर ए है, ए को एलिमिनेट करने के लिए इसको पैरामीटर ए के साथ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और ए की वैल्यू जो मिलेगी वो ए की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमारा जो पैरामीटर ए है वो डिसॉल्व हो जाएगा। अब ये जो हमको इक्वेशन मिला है इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट इज 4x माइनस 2y² अपॉन 25, इसका भी आएगा अपॉन 25, और ये ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस z²। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये इक्वेशन मिलेगा। 25 को RHS में शिफ्ट कर दो, दिस विल बी अवर इक्वेशन। ये रिक्वायर्ड एनवेलप जो होगा, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये क्या होगा, एनवेलप हो गया सब फैमिली का, क्योंकि इसमें से ए डिसॉल्व हो चुका है। हमको पैरामीटर को डिसॉल्व करना रहता है और जो आंसर मिलता है वो एनवेलप मिलता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, हमको सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। ये हमारा गिवन कंप्लीट इंटीग्रल है। फिर यहाँ से हमको ए और बी दोनों एलिमिनेट करना है। यहाँ पे हमने ए को एलिमिनेट किया था, यहाँ पे जो है हमारा एनवेलप के लिए क्या गिवन था, b इज इक्वल टू ट्वाइस है, तो इसलिए हमने यहाँ पे b की वैल्यू ट्वाइस से पुट की थी, तो हमारा सिंपली a को एलिमिनेट करना पड़ा। लेकिन सिंगुलर सोल्यूशन के लिए हमारा जो कंप्लीट इंटीग्रल है वो y माइनस बी, यहाँ पे b की वैल्यू माइनस ट्वाइस है एंड समथिंग कुछ नहीं दी हुई है, यहाँ पे हमको a और b दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ओके, तो डेल एफ अपॉन डेल ए, इसका ए के साथ करो, बी के साथ भी पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करो, आपको a इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू वाई मिलेगा। सिंपली ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दो, यू विल गेट
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज वन। अब जेड स्क्वायर इज वन मतलब जेड की वैल्यू प्लस माइनस वन आएगी, इसलिए सिंगुलर सोल्यूशन हमको क्या मिला, जेड इक्वल टू प्लस माइनस। कंप्लीट इंटीग्रल हमको ये मिला, फर्स्ट से सेकंड से एनवेलप ये मिला, सिंगुलर सोल्यूशन ये मिला। हमारा जो क्वेश्चन था वो देखते हैं। शो दैट दिस इज अ कंप्लीट इंटीग्रल, हमको ये कंप्लीट इंटीग्रल शो करना था, हमने ये शो कर दिया। b इक्वल टू 2a लेके एनवेलप फाइंड करना था, एनवेलप ये आएगा, बट एनवेलप हमारा डिफरेंट आया। फिर हमने शो किया कि z इक्वल टू प्लस माइनस वन ये सिंगुलर सोल्यूशन है। क्या है, y माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर। एनवेलप आया हमारा, एनवेलप डिफरेंट आया, तो या तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या तो इसको सिंप्लीफाई करने पे वही मिलता होगा। सो आई थिंक क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी तो नहीं होनी चाहिए। वाई स्क्वायर वाई माइनस ट्वाइस ए होल स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्या आता है, देखो वाई स्क्वायर माइनस 4ay प्लस 4a स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये आ रहा है हमारा, एनवलप आना चाहिए। इनका क्या बोलना है कि ये एनवलप आना चाहिए, बट देखो हमारा क्या आ रहा है, हमारा एनवलप डिफरेंट आ रहा है। ओके वेट, लेट मी टेक इट डाउन, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये उनका बोलना है ये एनवेलप आना चाहिए, बट हमारा ये आ रहा है, तो यहाँ पे क्या डिफिकल्टी है, ये इक्वेशन लो, इसको डिवाइड करो बाय 5, डिवाइड किया 5 से तो यहाँ पे मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इस तरह से ये हमको मिलता है। इसको अगर हम किसी भी तरह से सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, दिस आई डोंट थिंक ये एनवेलप है। ये दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एनवेलप जो है सब फैमिली का वो ये आएगा, बट एनवेलप जो रहता है हम उसमें से कॉन्स्टेंट्स जो पैरामीटर्स रहते हैं वो एलिमिनेट करते हैं ना, पैरामीटर्स को एलिमिनेट करते हैं, लेकिन इसमें पैरामीटर प्रेजेंट है। सो ये क्वेश्चन में जो एनवेलप दिया है वो गलत है, और जो हमने सॉल्व किया एनवेलप दैट इज करेक्ट। ये एनवेलप आना चाहिए, और जो उसमें दिया है ना क्वेश्चन में ये वाला ये नहीं आएगा, दैट इज रॉन्ग। सो रिमेम्बर दिस पॉइंट, एनवेलप ये आएगा, और सिंगुलर सोल्यूशन तो z इक्वल टू प्लस माइनस वन ये ऑलरेडी आया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द इंटीग्रल सरफेस ऑफ डिफरेंशिएबल इक्वेशन पासिंग थ्रू द सर्कल। अब ये इंटीग्रल सरफेस फाइंड करने वाला जो क्वेश्चन था ना वही क्वेश्चन है, इंटीग्रल सरफेस कैसे फाइंड होगा। सो देखो यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यूज हमने कंसिडर की है, एंड डी एक्स अपॉन पी डी वाई इस तरह से लेंगे, डी एक्स बाय पी डी वाई बाय क्यू डी जेड बाय आर इस तरह से लेंगे। पी क्यू आर की वैल्यूज तीनों को ऐड कर लो, आपको एक मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फर्स्ट और थर्ड ऐड करो, सेकेंड वाले को सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट द सेकेंड इक्वेशन। अब C1 और C2 मिल गया आपको। अब जो गिवन हमारा था ना, ये क्या गिवन है, z इज वन और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये हमारा गिवन है, z इज वन। सो ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे और हमको इक्वेशंस मिलेंगे सॉल्व करने पे, और आगे सॉल्व होगा ये। आई थिंक इसमें ना सॉल्व करने में कुछ डिफिकल्टी आ रही थी, बट लेट्स सी क्या है हमारे दो कंडीशन, z इज इक्वल टू वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज वन, z इज वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज वन, इस तरह से था। z इक्वल टू वन हम पुट करते हैं पहले इस इक्वेशन में, z इज वन पुट किया तो x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू C1, और इस सेकेंड इक्वेशन पुट किया तो x माइनस वाई प्लस वन इज C2, इस तरह से आया। अब यहाँ से हमको मिला x प्लस वाई इज C1 माइनस वन, नीचे वाले इक्वेशन से मिला x माइनस वाई C2 माइनस वन।
दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x प्लस वाई x माइनस वाई, c1 माइनस वन c2 माइनस वन। x माइनस वाई x प्लस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, c1 माइनस वन c2 माइनस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है हमको 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है 1, c1 माइनस वन c2 माइनस वन। क्वेश्चन जो है ना हमारा, क्वेश्चन में चेंज करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लो, प्लस वाले से सॉल्व होगा नहीं। सो यहाँ पे क्या मिला हमको, 1 इक्वल टू c1 माइनस वन c2 माइनस वन। ओके, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड, c1 की वैल्यू c2 की वैल्यू पुट करो और आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कब, जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू। अब देखो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया रहा तो उसके लिए क्या करें, हमको ये फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 टाइम्स क्या आता है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स का स्क्वायर। अब x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, 2 इंटू वन, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड की थी, c1 माइनस वन, और इसकी वैल्यू थी c2 माइनस वन, इसका स्क्वायर। सो 2 इज इक्वल टू c1 माइनस वन का स्क्वायर प्लस c2 माइनस वन का स्क्वायर। आई डोंट थिंक कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 रहेगा, बट अगर देखो ये वाला रहता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1, तो ये वाली मेथड फॉलो करना। बट अगर उसमें एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वाला गिवन रहा तो ये फॉलो करना, माइनस वाला गिवन रहा तो ये फॉलो करना। ये दो मेथड्स यहाँ पे मैंने लिख ली है दोनों के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। आज हमने क्या क्या देखा, जैकोबीज जैकोबीज देखा हमने, उसके लिए dx dy dz dux duy duz इस तरह से देखा। यहाँ पे क्या था, माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई माइनस एफ जेड। यहाँ पे क्या था, सॉरी हियर इज एफ यू एक्स एफ यू एक्स एफ यू वाई एफ यू जेड। इसका फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड यू एक्स यू वाई यू जेड इक्वल टू 0, ये फंक्शन था। इसके लिए ये ऑक्सिलरी इक्वेशन थे। इनको सॉल्व करने के बाद हमारा जो डी यू था, यू एक्स डी एक्स प्लस यू वाई डी वाई प्लस यू जेड डी जेड, इसमें हमको क्या करना था, यू एक्स यू वाई यू जेड की वैल्यूज फाइंड करके, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन से यू एक्स यू वाई यू जेड की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करना था, इंटीग्रेट करके u इक्वल टू समथिंग फंक्शन प्लस कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आएगा कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। सो ये जो u यहाँ से हमको मिलेगा, यस कांस्टेंट आएगा, सम वैल्यू प्लस कांस्टेंट, ये होगा हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये होगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। उसके बाद हमने इंटीग्रल सरफेस देखा था, जिसमें हमको dx अपॉन पी डी वाई बाई क्यू डी जेड बाई आर इसी से फाइंड करना था। वी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर इसी फॉर्म में था। यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू इसमें पुट करके फाइंड करना था। और हमारा इसका फंक्शन एफ ऑफ सी वन कॉमा सी टू इक्वल टू 0 आ रहा था। अब इसमें c1 और c2 की वैल्यूज हमने फाइंड की थी यूजिंग द गिवन पैरामीटर्स। हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पैरामीटर्स दिए हुए थे, x नॉट ऑफ s, y नॉट ऑफ x, z नॉट ऑफ s, इनकी वैल्यूज दी हुई थी ना समथिंग, उससे हमने ये पुट किया था इसमें और हमको एक फंक्शन इंटीग्रल सरफेस मिला था। जैकोबीज और इंटीग्रल सरफेस आज हमने दो टॉपिक्स देखे हैं मेजर में, और इनके साथ साथ कुछ थ्योरम्स भी थी, वो भी हमने कंप्लीट किए। ये पूरा चैप्टर इस पॉइंट पे कंप्लीट होता है विथ ऑल द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवरिंग। सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसमें हमने कवर किए हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी अगर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन का, तो वो होता है कॉजी लीनियर इक्वेशन का चैप्टर। कॉजी लीनियर इक्वेशन
जिसमें नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जेनेसिस है, क्लासिफिकेशन है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का. इट इज ऑल्सो द बिग चैप्टर. जैसे फर्स्ट वाला बिग था, ये सेकेंड चैप्टर भी बहुत बड़ा है. सो let us start this from tomorrow if possible, otherwise numerical देखते. Thank you for watching this video. I hope you all guys are taking it